श्री परमात्मने नमः। हरये नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वैष्णवेभ्यो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। राधे 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 कहिए। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। राधे 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 कहिए। राधे 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 कहिए। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्।
प्रणामो दुःखशमनं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए, राधे 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 कहिए। यं प्रव्रजन्तमनुपेत्मवेतकृत्यं द्वैपायनो विरकतराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वविनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। राधे 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 कहिए। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः, 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 तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधे 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 कहिए।
नटखट नटवरिया श्याम सलोने सांवरे नटखट नटवरिया मायापत करुणा निधे हरहु विषम भवताप हरहु विषम भवताप हरहु विषम भवताप हरहु विषम भवताप राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए राधे 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 कहिए राधे 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 कृपा करो हे राधिके भरो प्रेम की रंग कृपा करो हे राधिके निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम निज सद्गुरु के पद कमल करता मन ही प्रणाम मैं सेवक हूँ बाबरा नामदास श्रीकांत 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 राधे 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 कही राधे 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 कही ओ
वत्सल भगवान की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। गोकर्ण जी महाराज की जय हो। उद्धव जी महाराज की जय हो। शनकादि ऋषियों की जय हो। शौनकादि ऋषियों की जय हो। चारों धाम की जय हो। चारों वेद की जय हो। सप्तपुरियों की जय हो। सप्त ऋषियों की जय हो। सप्त चिरंजीवियों की जय हो। नवग्रहों की जय हो। नव योगेश्वरों की जय हो। पंच कन्याओं की जय हो। द्वादश भागवतों की जय हो। गंगा मैया की जय हो। जमुना मैया की जय हो। सरस्वती माता की जय हो। प्रयागराज की जय हो। गौ माता की जय हो। धरती माता की जय हो। तुलसी माता की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। शांताना स्वामी की जय हो। 24 अवतार की जय हो। जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। श्री संप्रदाय की जय हो। पावन द्वारे की जय हो। अनंत कोटि वैष्णवों की जय हो। दिगंबर अखाड़े की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। प्यारे पावन पुनीत भगवत कथा रस रसिक श्रद्धालु भक्तवृंद, श्रद्धा एवं ममतामयी माताएं, महासती अनुसुया, द्रौपदी, सत्यवती, सावित्री इत्यादि आदर्श नारियों के पद चिन्हों पर चलने वाली बहनें एवं ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बच्चे, ठाकुर जी की भुवन पावनी गाथा श्रीमद् भागवतम के श्रवण लाभ प्राप्त करने का आज पंचम दिवस है। कल चतुर्थ दिवस में हम सभी लोगों ने नंदोत्सव तक की कथा का श्रवण लाभ प्राप्त किया था। आइए उसके आगे कथा में प्रवेश करें। सुंदर नंदोत्सव हुआ, प्रसन्नता की घड़ी थी। नंद जी को लग रहा था कि क्या लुटा दूं। उनके मन में आया कि सोने के पहाड़ दान कर दूं। अब सोने का पहाड़ कहाँ पाएं, इतना सोना कैसे मिले। पंडित जी लोगों ने बताया कि तिल का पहाड़ बना लो, इतना ऊंचाई हो, इतना ऊंचा उसको बना लो कि दाता और गृहीता एक दूसरे को देख न पाए। एक तरफ देने वाला हो और दूसरी तरफ लेने वाला हो, और उसकी ऊंचाई से अधिक तिल का पहाड़ बनाया जाए। फिर उसको सोने की जड़ी हुई चादर से ढक दिया जाए तो सोने के पहाड़ दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो नंद जी ने कहा ऐसे तो मैं कई पहाड़ दान करूंगा। नंद जी ने 7 पहाड़ दान किए तिल के।
फल पूरा सोने के पहाड़ दान करने जैसा ही है। एक पंडित जी आए तो उनको गाय दान किए। बोले कि मुझे बहुत सी गायें चाहिए। हाँ, इस समय का समय नहीं था, अब तो किसी को गाय दे दे तो कहेगा मुझे नहीं चाहिए और एक आक ले लो। आज की जैसी समय पहले नहीं थी। गो एक धन थी, संपत्ति थी। तो बोले मुझे बहुत सी गाय चाहिए। नंद बाबा ने कहा अपनी लाठी ले लो, जितनी दूर तक फेंक दो उतने दूर तक की गाय तुम्हारी। बोले ठीक है। बहुत जोर लगा के फेंके, खूब गाय उनके पास हो गई। एक पंडित जी को इतनी गाय मिली दान में कि घर ले गए, रसोई तक में गाड़ के खूंटा गाय बांध दी। 15 गाय फिर भी शेष रह गई। 15 गायें शेष रह गई। पत्नी से बोले कि बता 15 गऊओं को कहाँ बांधूं? झुंझला करके बोली और तो कुछ दिखता नहीं है, मेरे खोपड़ी पे खूंटा गाड़ के ही बांध दो, रसोई तक की जगह तो छोड़े नहीं। अरे काहे को नाराज होती है? अरे तेरे मायके भेजवा देता हूँ। बड़ी प्रसन्न। अरे 15 कौन कहे, 500 गऊएं हो तो भेजवा दो। हैं? मायका से बहुत प्रेम होता है माता लोगों का, चाहे नालायक भैया हो, लेकिन बोलेंगे हमारा भैया ऐसा वैसा थोड़ी है। 100 गुना तो बढ़ा ही देंगी मायके की गुणगान। लड़के उतना सम्मान नहीं करते जितना बेटियां जाके सम्मान करती हैं। ससुराल में अपने मायके का गुणगान ही करती हैं, भले नमक रोटी खा ही रहे, लेकिन वहां जाके यही कहेंगे हमारे यहाँ कोई कमी थोड़ी न था, हम ऐसे वैसे घर के थोड़ी हैं। मायके के नाम से प्रसन्न हो गई। अरे 15 कौन कहे, 500 गऊएं भेजवा दो। खूब दान पुण्य किए। नंदोत्सव को देखने के लिए रावल गांव से वृषभानु जी महाराज माता कीर्ति के साथ राधा रानी को लेकर के आए। राधा रानी लीला में धराधाम में ठाकुर जी से 11 महीने 15 दिन की बड़ी है। बलदाऊ जी भी बड़े हैं और राधा रानी भी बड़ी है। लीला में 11 महीने 15 दिन। ये कृष्ण पक्ष अष्टमी को भादों में प्रकट हुए थे और राधा रानी शुक्ल पक्ष अष्टमी। तो जोड़ लीजिए, इनके आने के 1 वर्ष पहले एक घटना थी। तो राधा रानी का मिलन बाल्यावस्था में जन्म के समय हुआ है। तो ठाकुर जी तो पालने में है, राधा रानी अब 1 वर्ष की होने का है तो थोड़ा चंचल है। चलते चलते आई हैं, पालने में देखने लगी हैं। राधा रानी और दाऊ जी ने नेत्रों को नहीं खोला है जब तक कन्हैया धराधाम में नहीं आया है। नेत्रों को तभी खोले हैं जब कन्हैया का दर्शन किए। नेत्रों की तो तभी सफलता है, तभी नेत्रों की महिमा है जब सामने संत और भगवान का दर्शन हो। अब तो गंदे गीतों को, चलचित्रों को, गंदे दृश्यों को देखते हैं लोग। नेत्रों से अच्छी चीज को ही देखना चाहिए, देखने योग्य। ऐसा ना हो कि जो देखना नहीं चाहिए वो तुम्हारे नेत्र देखने लगे। जो देखना चाहिए अवश्य देखिए, देखन जोगु, देखने योग्य को ही देखना चाहिए। अब यहाँ देखने योग्य नहीं है लेकिन अच्छा लग रहा है। जरूरी थोड़ी है कि जो चीज अच्छा लगे अच्छा हो भी। खुजली खुजलाने में कितनी अच्छी लगती है कि नहीं? अब मुझे थोड़ी है, जिसको खुजली हुई होगी जाने, बहुत आनंद आता है। और बाद में क्या दुर्दशा होती है, जलन सी होने लगती है। तो खुजलाने में तो बड़ा आनंद आता है लेकिन अच्छा होता नहीं है। बहुत ऐसी चीजें जो अच्छी लगती हैं लेकिन अच्छी होती नहीं, आपके लिए कल्याणकारी नहीं होती। तो नेत्रों से जो अच्छी लगे वो नहीं देखना चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं कि जो अच्छी लगे वो खराब ही हो, बहुत सी चीजें अच्छी। भवन रंध्रहि भवन समान, श्रवण रंध्रहि भवन समान,
जिनके श्रवणेंद्रिय में भगवान की कथा नहीं पहुंचती, वो श्रवणेंद्रिय कानों के छिद्र किसके समान है? सर्प के घर के समान है। सांप जिस छिद्र में रहता हो वहां जाओगे जल्दी, खतरनाक। तो जिसके श्रवणेंद्रिय में भगवान की कथा न जाए, अथवा जिसकी श्रवणेंद्रिय भगवान की कथा न सुनना चाहे, तो उसकी श्रवणेंद्रिय किसकी प्रकार है? सर्प के भवन के समान। कब डस ले कोई गारंटी नहीं। वो छिद्र है सर्प का घर, और सर्प है ये जीवा। जब भगवान की कथा सत्संग से प्रेम नहीं होगी तो जीवा कैसी होगी? सांप की तरह विषाक्त विषैली। तो राधा रानी नेत्रों को तभी खोली हैं जब कन्हैया के जन्मोत्सव में आई हैं। इस नेत्रों की तभी सफलता है। एक बार सूरदास महाराज को भगवान ने दर्शन दिया, अंधे भक्त को, निधिवन सेवा कुंज में। वहां पे संत महापुरुष लोग सोहनी सेवा करते हैं। संतों की भाषा है सोहनी सेवा, अर्थात झाड़ू लगाने की सेवा। निधिवन सेवा कुंज में झाड़ू लगाते थे, सफाई करते थे कि हमारी किशोरी जू और नंदलाल आके रास करेंगे तो कहीं कंकड़ न चुभ जाए। भाव है, सफाई करते थे, अंधे भक्त थे। सूरदास जी महाराज, एक दिन की बात है, राधा रानी को कृपा करनी थी अपने भक्त राज के ऊपर। एक पैजनी छूट गई उनकी, लीला किया उन्होंने। झाड़ू लगाते समय, सोहनी सेवा करते समय सूरदास जी महाराज को वह पैजनी प्राप्त हो गई। हाथों में लिए हैं तो अनुभव किए कि ये तो लगता है राधा रानी के पैजनी, पायल है। राधा रानी अपने धाम में है। ललिता, विशाखा, इंदुलेखा इत्यादि सखियां विराजमान सेवा में उपस्थित हैं। किशोरी जी ने आदेश दिया है कि ललिते जाके मेरे पायल को ला, लग रहा है ये बाबा को प्राप्त हो गई है। ललिता आई। ललिता सखी बोलती हैं कि बाबा ये पायल किशोरी जी के हैं, आप दे दीजिए ना। सूरदास जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं दूंगा। राधा रानी स्वयं आकर के बतलाएं कि ये पैजनी मेरी है, तब मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। ललिता जी ने जाके कहा किशोरी जी से। राधा रानी स्वयं प्रकट हुई, बोले कि बाबा ये मेरे ही पैजनी, मेरे ही पांव के चरण के पैजनी हैं, दे दीजिए। सूरदास जी ने कहा कैसे मालूम कि आपके ही चरण के पैजनी हैं? बिना देखे मैं कैसे जानूं? तो महाराज राधा रानी ने कहा ठीक है आप देख लीजिए, लेकिन कन्हैया को आना पड़ेगा बताने कि हाँ ये राधा रानी का ही है, तभी दूंगा। कन्हैया भी आ गए कि हाँ बाबा दे दीजिए, राधा रानी जी के ही चरण के पैजनी है। बोले जब मैं देखूंगा तभी दूंगा। तो नेत्रों की ज्योति बढ़ गई प्रभु की कृपा से, देखने लगे। फिर बोले कि माँ अब तो दर्शन कर लिया, कृपा करके माता ऐसी कृपा कर दे कि मैं तेरे चरणों में इसको पहना सकूं। राधा रानी ने कहा पहना लो भक्तराज। अपने हाथों से किशोरी जी के चरण कमलों में सुंदर पैजनी पहनाते हैं सूरदास जी। भगवान प्रसन्न, राधा रानी प्रसन्न। बोलते हैं भक्तराज वरदान मांगो, क्या चाहते हो तुम? सूरदास जी ने कहा कि हे किशोरी जी, अगर देना चाहती हैं तो बस इतना करिए कि मुझे अंधा बना दीजिए। सोचिए जिसके नेत्रों की ज्योति मिल जाए वो अंधा होने को कहे। ठाकुर जी ने पूछा भक्तराज किसी के नेत्रों की ज्योति मिल जाए तो कितना प्रसन्न हो जाता है, और आप कहते हैं कि अंधा बना दिया जाए।
ये कैसा वरदान मांगना हुआ तुम्हारा? सूरदास जी ने कहा कि प्रभु, मैं जन्म का अंधा था, जीवन में कभी कुछ संसार को देखा नहीं, और जब नेत्रों की ज्योति आई है, नेत्रों के पटल खुले हैं, तो प्रभु आपका साक्षात श्री विग्रह का दर्शन किया, प्रभु युगल जोड़ी सरकार का दर्शन किया। अब इन नेत्रों से मैं माया मोह रूपी संसार को नहीं देखना चाहता, इसलिए प्रभु मुझे अंधा बना। ये भक्तों की इच्छा है, भाव है। ठाकुर जी ने कहा एवं अस्तु। तो नेत्रों की तभी सफलता है जब भगवान का, संत का, धर्म ग्रंथों का अवलोकन हो। अब यहाँ कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, माता पिता के चरण छूना ही नहीं जानते हैं? चरणों को स्पर्श करके सर रख के माता पिता के बालकों को, माता पिता के चरण कमलों में सर झुकाना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। लेकिन अब कितने बच्चे करते होंगे? बहुत कम, क्योंकि अब संस्कार नहीं है, सभ्यता नहीं है। कथा तो सुनना नहीं है, तो कहां से संस्कार आए? संस्कार सभ्यता धर्म ग्रंथों की ही तो देन है, और उससे हम दूर होते जा रहे हैं। भगवान राम त्रिलोकी को बनाने वाले, दुनिया के मालिक, बाल्यावस्था में क्या शिक्षा देते हैं? मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा, प्रात काल उठी के रघुनाथा। तो सुबह प्रातः उठ करके भगवान क्या करते हैं? माता पिता और गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। अब तो शर्म लगती है, जितने गलत काम हैं उसमें शर्म नहीं लगती, और जितने अच्छे कार्य हैं उसमें शर्म लगती है। माला जपने में शर्म लगती है, तिलक लगाने में शर्म लगती है, शर्म लगती है। क्यों? लोगवा का कही है? लोग क्या कहेंगे? अरे तुम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करो भगवान की भक्ति करके। बताओ मीरा का कितना नाम है, और जब मीरा भजन करती थी तो कितना लोग अपमान किए थे, जहर दिया गया, सर्प भेजा गया, गणिका वेश्या तक बोला गया, लेकिन वो सहती गई। और बाद में जो लोग बोलने वाले थे मर गए, उनको कोई नहीं जानता, और मीरा को दुनिया जानती है। क्यों? क्योंकि उसने भजन किया था, उसने किसी की नहीं सुनी, किसी की नहीं सुना उसने, वो अपने धर्म कर्म में लगी रही। और हम लोगवा का कही, हमें अपनी चिंता, हम क्या कहेंगे नहीं, मतलब दुनिया का ठेका लिखा है। लोग का काम ही है कहना, लोग कुछ न कुछ कहेंगे। लोगों के लिए अगर सोचो तो राम भगवान को लोग नहीं छोड़े। राम भगवान थे ना, छोड़ा? कितना कटु वचन बोला धोबी, कि न जाने कहाँ लंका में रही कितने दिनों तक, और इसको जो है सीता माता के लिए बोला कि इसको रख लिए राज्य में, भाई राजा है चाहे जो करें, हाँ समर्थ को नहीं दोष गुसाई, व्यंग बोला। राम को भी लोग नहीं छोड़े तो आप क्या हैं बताइए? तो लोगों को मत देखिए, लोगों को देखने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। अपने आप को पहले देखिए, अपनी आत्मा को पहचानिए, आपको क्या करना है, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए।
उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। तब तक नहीं रुको, तब तक पीछे मुड़कर मत देखो, जब तक कि उसको प्राप्त न कर लो। दुनिया के लोग केवल कहेंगे, आपको भोजन नहीं दे देंगे। उसके लिए आपको स्वयं कर्म करना पड़ेगा, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा, कर्मयोगी बनना पड़ेगा। भगवान की भक्ति करते हुए, धर्म परायण रहते हुए कर्म योग को प्राप्त करना पड़ेगा। कर्म योग करेंगे तब प्राप्त होगा। लोग केवल कहेंगे, भोजन नहीं दे देंगे, लेकिन हमको लोग क्या कहेंगे, हाँ, तिलक नहीं लगाएंगे, तुलसी माला नहीं धारण करेंगे, शर्म लगती है। लोग कह देंगे बड़ा भगत बन रहा है। सबसे बड़ी गाली है इस समय, कोई भगत बोल दिया तो बहुत बड़ी गाली जैसे दे दिया। अरे भगत बोल दिया तो अच्छी बात है, भगत कोई बुरी चीज है क्या? क्या राक्षस बोले? तो अपनी इंद्रियों की तभी सफलता है, तभी महानता है, जब हम शास्त्रों का अवलोकन करें, संत महापुरुषों के चरणों में वंदना करें, तीर्थों को भगवान की मूर्ति का दर्शन करें, माता पिता के चरणों में सर नवाएं, उनका दर्शन करें, गौ माता का दर्शन करें, धरती मैया का दर्शन करें, गंगा मैया का दर्शन करें। गंदे दृश्यों को न देखें, गंदे चलचित्रों को न देखें, जिससे असभ्यता आ रही है, संस्कार विहीन लोग हो रहे हैं। तो संस्कार को प्राप्त करिए। राधा रानी और दाऊ जी ने तभी नेत्रों को खोला है जब ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त किया। खूब दान पुण्य दे रहे हैं, इधर कंस के सेवक आ गए। कंस के सेवक आ गए, बोले कि नंद बाबा इतना दान पुण्य कर रहे हो, वार्षिक कर तो दिए नहीं। टैक्स लगता था पहले भी, राजा लोग कर लगाते थे। अब नंद बाबा चिंतित हुए कि सब तो लुटा डाला, अब राजा कंस को क्या देंगे। खजांची को बोले, खजाने के रखवाली करने वाले को आदेश दिए कि जाकर खजाने में देखो कि कुछ बचा हुआ है। जाके देखता है खजाने को, तो पसीने पसीने हो करके खजांची आया है। नंद बाबा ने पूछा, क्या बात है, तुम घबराए लग रहे हो, क्या हो गया? खजांची बोला, महाराज धन तो सब चुक गया था, खत्म हो गया था, लेकिन महाराज जब पुनः जा करके देखा तो इतना सारा धन भरा पड़ा है कि मैं बूढ़ा हो गया सेवा करते करते, इतना धन तो कभी देखा ही नहीं। अब बताओ, जहाँ लक्ष्मीपति पधारे हो वहाँ लक्ष्मी मैया की कृपा क्या नहीं रहेगी? वहाँ लक्ष्मी की कमी कभी रह सकती है? कभी नहीं। खूब धन लेकर के कंस को कर देने के लिए गए, और इधर जब से योग माया को पटका था कंस, योग माया दुर्गा रूप धारण कर ली थी। योग माया को गोकुल से नंद बाबा के यहाँ से वसुदेव जी लेके चले गए थे। कंस को पता चली बात तो उठा के धरती पे पटकना चाहा है। योग माया आकाश में उड़ गई, बोली, अरे मूर्ख, मुझे क्या मारता है, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। तब से वो घबरा गया है। उसने आदेश दिया है कि सब सेवकों को, जाओ जितने भी बालक 1 महीने के अंदर के हों, जन्म लिए हों, सबको मार डालो। मंत्रिमंडल में सलाह हुआ कि ऐसा राजा से, कंस से बोले कि ऐसा मत करिए, नहीं अराजकता फैल जाएगी, सब देश में विद्रोह हो जाएगा राजा के खिलाफ। तो कंस बोला, क्या करूं? अरे कुछ छल करो। उसने पूतना को बुलाया है। पूतना आई, उसको आदेश दिया कंस ने, जाओ जितने भी बालक हैं 1 महीने के अंदर के जन्म लेने वाले सबको मार डालो। पूतना अपने वक्षस्थल में कालकूट जहर लगा के चली, बच्चों को वक्षस्थल से दुग्ध पान कराती है और बालक सब गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने सोचा कि मेरे सखाओं को मार डालेगी, तो ऐसी लीला किए, ऐसी कृपा किए, ऐसी प्रेरणा दिए कि पूतना सीधे नंद महल की ओर आ गई। और इधर नंद बाबा मथुरा गए कर देने के लिए।
पूतना आई है, स्वागत किया यशोदा और रोहिणी ने। ग्वाल वालों ने सोचा कि इससे पूछो मत, कोई शहर की मालूम पड़ती है। बड़ा सुंदर रूप बनाई है, कमल ली हुई है जैसे लक्ष्मी जी हैं। और है कौन? राक्षसी है, लेकिन सुंदर कैसा बनाई है? जैसे देवी हो। बताओ ऐसे आदमी कोई पहचान पाए? लेकिन कब तक नकली वेश? असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, असलियत छिप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। नकली वेश है, असली नहीं, नकली। आई पूतना। पूतना किसको कहते हैं पता है? पूतना, जिसमें पवित्रता न हो उसको पूतना बोलते हैं। जिसमें पवित्रता न हो, जो अशुभ आचरण करने वाले लोग हैं, अशुद्ध हैं, आसुरी प्रवृत्ति के हैं, अधर्मी हैं, ठीक है, ऐसे लोग पूतना ही हैं, समझो, जिसमें पवित्रता न हो। अथवा पूतना, जिसको कोई पुत्र न हो वह पूतना। भगवान ने कहा माता ही तुझे मैं बना लूं, मैं ही तेरा पुत्र बन जाता हूं, इधर ही आ जा। आई है यशोदा से बोली है कि मैं ब्राह्मणी हूं, बड़ी शक्ति प्राप्त है मुझको। ग्वाल बालों को यद्यप नियुक्त किए थे नंद जी की कोई नया आदमी ना आने पाए। हाँ, अंगूठे का निशान ले लेना, आधार कार्ड ले लेना उसका, है ना, पहचान करके तब अंदर आने देना। लेकिन इतना सुंदर वेश बनाई थी, बालक सोचे अगर कहीं भूल से पूछ लिया काम क्या है, कहाँ से आई है, नाम क्या है, तो हम लोगों को सोचे कि गांव के गंवार ठहरे, इन्हें भाषा भी नहीं अच्छी बोलने आती, तो सोचे कि सुंदरी है कोई, जो है शहर की मालूम पड़ती है, जाने दो भैया। तो आ गई नंद महल। यशोदा जी स्वागत की, बोली है कि बहन मेरे पास बहुत शक्ति है, ब्राह्मणी हूँ। यशोदा बोली क्या शक्ति है? बोली इतनी सिद्धि है कि जो मेरी गोदी में एक बार आ जाता है वो कभी रोता नहीं है। और क्या सिद्धि है? यशोदा ने प्रश्न किया। बोली एक दूसरी सिद्धि और है कि जो मेरे वक्षस्थल का दुग्ध पान बालक कर लेगा वो कभी मरेगा ही नहीं। अब बताओ कोई माता ऐसी है जो सोचे बालक कम आयु का हो? सभी माता सोचेंगी अमर हो जाए, हैं? अब यशोदा मैया बोली कि फिर तो अभी हाल ले मेरे लल्ला को, हाँ अमर ही कर दो। ले लिया पूतना ने, दूसरे काम काज में लग गई, पानी इत्यादि पिलाने के लिए सेवा कार्य में लग गई। इसकी बड़ी सेवा करो, कितनी सिद्ध है, हाँ बालक को अमर करने आई है। और क्या पता है कि अमर करने आई है कि मारने आई है। पूतना ले ली, अपने वक्षस्थल का दुग्ध पान कराने लगी। ठाकुर जी नेत्रों को बंद कर लिए। नेत्रों को क्यों बंद कर लिए? बालक का सहज स्वभाव होता है नेत्रों को बंद कर लेते हैं, लेकिन कृष्ण भगवान तो बालक है नहीं। भगवान श्री कृष्ण तो बालक है नहीं, वे तो भगवान हैं। तो क्यों नेत्रों को बंद किए? पता है, ये सोचने लगे कि अगर मैं नेत्रों से देख लूंगा इस पापन पूतना को तो इसका असली रूप प्रकट हो जाएगा, हैं? अब भगवान की दृष्टि जिसके ऊपर पड़े तो जैसा है वैसा बिल्कुल सहज भाव में आ जाएगा, वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा। भगवान के आगे माया चल सकेगा? छल कपट चलेगा? भगवान के नेत्र सूर्य हैं, बताओ सूर्य का प्रकाश जब होगा तो क्या अंधेरा रह सकेगा, कोहरा रह सकेगा? उसी प्रकार छल कपट रूपी पापन पूतना का वेश टिक नहीं सकता भगवान की दृष्टि के आगे। इसलिए भगवान ने नेत्रों को मूंद लिया, जिससे यशोदा मैया देख करके विकराल रूप डरे ना। और एक कारण था,
क्या भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि मैया यशोदा ने तो तपस्या किया था, तब मैं उसके घर बालक बन के आया। इस पापन पूतना ने कौन सा तपस्या किया था कि इसकी गोदी में मैं बैठा हूं। ये जानने के लिए नेत्र बंद किए तो पता चली बात कि ये तो विंध्यावली और बलि की पुत्री है, रत्नमाला है। ओहो, ऐसी बात है। ये विंध्यावली की पुत्री रत्नमाला थी, राजा बलि की। ध्यान दीजिए, इधर कथा इधर से हो रहा है, उधर से नहीं। बैठने से फायदा क्या जब कथा सुनना नहीं तो। हम तो कब से बोल रहे हैं कि बिल्कुल कथा में आने की जरूरत नहीं। एक लोग सुनोगे, हमें कोई नहीं सुनो तब भी हम सुनाएंगे। बस शांति का परिचय दीजिए, अभद्रता न करिए, कोई बात नहीं। तो अब उधर देख रहे हैं, उधर मैं पहले इंग्लिश और मैथ पढ़ाता था, तो अगर बालक कोई अगर डिस्टर्ब करते थे तो बस चाक और डस्टर नीचे, सीधा बोलता था चलो इस जो सवाल को मैंने सॉल्व किया अब उसको तुम लोग ब्लैक बोर्ड के पास खड़े होके इसको लगाओ। बस उनकी नानी गई ऊपर, फिर नहीं लगा पाते थे, चुप। पूरे क्लास में पूरे जितना पीरियड रहता शांत, बिल्कुल एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं देखते थे। तो वैसे ही आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे क्या बताया, तो बस चुप। अभी खूब बक 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 करोगे खूब। और बहना कहाँ से आई है? अब भाई महीनों में बेचारे मिले हैं, अब घर जाने का समय नहीं है, घर में इतना काम, और क्या सेठ जी इतना परेशान करके रखे, दुनिया भर के काम तो करें क्या। कहे भैया कथा में ही मौका मिला है, कथा तो हटाओ। कथा तमाम सुनते रहते हैं, जरा अपना पंचौरा कर लें, पंचायत हैं। इनकी मीटिंग ही नहीं समाप्त होती। अरे कथा सुन लो तो उसके बाद भी पंचायत कर लेना, कोई पार्लियामेंट थोड़ी चल रहा है। कहाँ बता रहा था देवियों, पता है काय को पता रहे, मन मोर महुआ चित्त भूसौल। चित्त तो दूसरी तरफ है। श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। धुंधकारी जब मुक्त हुआ था तो पार्षदों से गोकर्ण ने पूछा, ये प्रेत मुक्त हो गया, बाकी सब बैठे रहे पके कुम्हड़े जैसे। तो पार्षदों ने कहा कि महाराज ये लोग केवल सुनने के नाम से केवल बैठे रहे ढोंग करके कि अरे चलो सेठ जी के यहाँ, नहीं सेठ जी से प्रेम नहीं रहेगा, हमारे घर भी नहीं कोई आएगा, चलो कथा में बैठ जाते हैं। हाँ, तो इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। श्रवणम तु कृतम सर्वैः न तथा मननम कृतम। मनन चिंतन नहीं करोगे। अगर भागवत केवल सुनने से और भागवत में बैठने से कल्याण हो जाए तो रोज भागवत हो रही है, लोग बैठे हैं, सब मुक्त ही हो जाए। ऐसे मुक्त नहीं होगा कोई। उसके लिए मन को चिंतन को एकाग्र करना पड़ेगा। हाँ, कि नाखून बढ़ा लिया, जटा रख लिया, खूब त्रिपुंड मार लिया तो मुक्त हो जाएंगे बैकुंठ। कर्म अच्छे नहीं करेंगे बैकुंठ, और सब गधा बैकुंठ जाए। लादी मेरे बाप ढोएंगे क्या, तुम ही लोग ढोओगे। तो अगर गंगा के नहाने से मुक्त हो जाए जीव तो नहाता रहे, पाप को रोज करे, कुकर्म करे, रोज गंगा मारे डुबकी, हर हर गंगे, सीधे बैकुंठ। तो कर्म को अच्छा करिए, अपने को एकाग्र करिए। जटा के रखाए से पापी जन तर जाए तो मोर क्यों न तर गए जाके लंबे लंबे पर हैं। जटा के रखाए से पापी जन तर जाए तो मोर क्यों न तर गए जाके लंबे लंबे पर हैं। गंग के नहाए से पापी जन तर जाए, गंग के नहाए से पापी जन तर जाए तो मीन क्यों न तर गए जाके गंग में ही घर है। क्यों न तर गए
के मुड़ाए से पापी जन तर जाए, तो भेड़ क्यों न तर गए जाके शंख जैसे सर हैं। शंख के बजाए से पापी जन तर जाए, तो गधे क्यों न तर गए जाके शंख जैसे स्वर हैं। गधे क्यों न तर गए जाके शंख जैसे स्वर हैं। तो महाराज जब तक कर्म नहीं सुधारोगे, अपना आचरण पवित्र नहीं करोगे, तो मुक्ति मिलने वाली नहीं है। हाँ, ऐसे औपचारिकता निभाने से कल्याण नहीं हुआ। ये सब फर्जी बातें हैं, झूठे गप। हम खूब भजन करते हैं, घंटी बजाते हैं, फिर भी हमारा कल्याण नहीं होता, फिर भी हम भोग रहे हैं, दुखी हैं। महाराज क्या है वह, पंडित जी बताए 7.5 लगाए, बट फला जाप करा। महाराज बहुत दुखी हैं, घंटी रोज बजाते हैं, आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, महाराज बहुत दुखी हैं, राहु सही नहीं है, जा तुझे 2.5 लगा है, बरम लगा है, भूत लगा, भवानी है। तो जब खुद भूत हो, अशुभ आचरण है, तो तुम्हें क्या देवता आएगा, तो प्रेत ही तो आएगा। तो अपने आचरण को पवित्र करिए, अपने कर्म को महान बनिए। समाज मत देखिए, समाज क्या कह रहा है, फला क्या, अपने से पूछिए, अपने आप, समाज से ना पूछिए। समाज तुम्हारा ठेका लिखा है, तुम समाज का कर्जा खाए हो क्या तुम्हें भोजन देने आते हैं क्या? तुम अपने आप से पूछो, अपनी आत्मा से एकांत में बैठ करके, कि जो मैं कर्म कर रहा हूं, अगर आज मेरी मृत्यु हो जाए तो ये कर्म मुझे कहां ले जाएगा, स्वर्ग में कि नरक में? आपको अपने प्रश्न का उत्तर आपके अंतःकरण से स्वयं मिल जाएगा, स्वयं मिल जाएगा, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। आत्मनो गुरुरात्मा यो पुरुषस्य विशेषतः, पुरुष की प्रमुख गुरु तो आत्मा ही है। आप पूछिए, कोई भी बुरे काम करेंगे ना, पसीने पसीने हो जाएंगे, घबराहट होने लगेगी, क्योंकि बैठा है सतर्क करने वाला परमात्मा। तो अपने से पूछिए स्वयं। तो कर्म को सुधारो, ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण करो, तब मुक्ति मिलेगी, तब भक्ति मिलेगी, अन्यथा कुछ नहीं होगा। श्रम एव ही केवलम, केवल मेहनत ही मेहनत है। फर्जी कथा में बैठे हो, कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा तो घर का काम ही करते, यहाँ आने से अच्छा रहता कि कुछ अपना व्यापार धंधा काम कुछ करते। तो यहाँ आने पर अगर श्रद्धा से भाव से कथा न सुनोगे तो कल्याण नहीं होगा। 2 भाई थे, गए थे प्रयाग नहाने, बहुत जोरों की आंधी तूफान बारिश होने लगी। एक भाई कहीं मंदिर में चला गया, छिप गया, एक चला गया कहीं बेश्या के पास। अब जो बेश्या के घर में बैठ गया था, छिप मतलब छाया के लिए रुका था, पानी बरसात के कारण, अब बाहर बेचारा कहाँ रहे, और उसको किसी गणिका से मतलब नहीं था, लेकिन उसका मन यही सोचता रहा कि मेरा भाई मंदिर में है, पूजा कर रहा होगा, आरती उतार रहा होगा, मैं कहाँ गंदे जगह आ गया पानी के कारण, आंधी के कारण, वो बहुत बढ़िया भजन कर रहा होगा, कितना सुंदर होगा। और वो भाई क्या सोच रहा है, वो भाई मेरा उसके पास है, बड़े आनंद से होगा, मजे ले रहा होगा, हैं? मैं कहाँ फंस गया मंदिर में। तो मरने के बाद जो बेश्या के पास बैठ रुका था पानी बरसात के कारण, वो तो मुक्त हो गया, और जो मंदिर में था वो नरक में गया। तो आप बताइए क्यों गया, कारण बताओ। कारण ये कि वो मंदिर में रहते हुए भी मंदिर में नहीं था, उसके चित्त कहाँ थे, उसका चित्त कहाँ था, गंदे जगह में, गणिका के पास। और उसके भाई का चित्त गणिका के पास होते हुए भी मंदिर में लगा था, इसलिए बेड़ा पार हो गया। कथा में बैठे हो, पहुंच गए हो दुकान में, तब कैसे काम चले? गोलगप्पे खाने पहुंच गए, कितने चाउमीन खाने, तब थोड़ी कल्याण होगा। शांति पूर्वक, गंभीरता पूर्वक मनन चिंतन करते हुए सुनोगे, तब कल्याण होगा। विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्व भावना, गुरु वाक्य में विश्वास करो, तब कल्याण होगा। कहाँ बता रहा था कथा? पूतना की, ठीक है। नेत्रों को भगवान बंद कर लिए हैं, जैसे आप लोग नेत्रों को कथा सुनते सुनते बंद कर लेते हैं,
कहाँ पहुंच जाते हैं भगवान जाने। और एक भाव है कि भगवान ने शंकर जी को याद किया। भगवान ने कहा भोलेनाथ विष पीने का अभ्यास है आपको, आप आ जाओ इसके जहर को पी जाओ, मैं तो दूध घी दही मक्खन खाने वाले, मैं तो दूध दही मक्खन खाने वाले भक्तों का संगी हूँ, संतों का संगी हूँ, और गोपियों का भी प्रसाद पाना है मुझे, दूध घी मक्खन खाने वाला, तो प्रभु आप ही जहर खाइए। भोलेनाथ की याद करने लगे। भाव है संतों के, भक्तों के। भगवान नारायण ने पूतना के वक्षस्थल के दुग्ध पान करते करते उसके प्राणों को पीने लगे। अब उनको क्या विष असर करेगा बताओ। भगवान शंकर एक सर्प को, एक फन वाले सर्प को धारण किए हैं ना। और भगवान विष्णु नारायण जिस पर सोते हैं ना, वो एक फण वाला सांप नहीं है, हजार अनंत फण है उसके, अनंत गिन नहीं सकते, उस पर वो सोते हैं। तो उनको क्या विष खा। उसके प्राणों को पीने लगे हैं, सोखने लगे हैं। पूतना चिल्लाई है, भगी अपने विकराल रूप को धारण करने लगी, आकाश में उड़ चली, भयानक वेश बना ली। भगवान ने उसके प्राणों को अपने अंदर समेट लिया और धड़ाम से धरती पे गिर गई। कितने किलोमीटर के वृक्ष उखड़ गए। क्या कितनी लंबी थी? 1.5 योजन। इसके शरीर की लंबाई कितनी थी? 1.5 योजन। 1 योजन में कितने कोस होते हैं? 4 कोस। 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3। 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? बोल गए? 3। तो 4 कोस में कितने किलोमीटर हुए? 12। और 1.5 कोस में 18। 18 किलोमीटर लंबी शरीर वाली थी। विचार करिए, वृंदावन से मथुरा तक के वृक्ष उखड़ गए। अब ऊंचाई चौड़ाई तो बिल्कुल पहाड़ जैसी। सब रोने चिल्लाने लगे। घबराई यशोदा रो रही है, व्याकुल है, बेसुध हो रही है। सब ग्वाल बाल दौड़े, देखे हैं भयानक आकृति वाली पूतना का शरीर पड़ा है। नंदलाल उसके वक्षस्थल पे खेल रहे हैं। पता नहीं कितनी बड़ी सीढ़ी बनवानी पड़ी होगी उसके शरीर के ऊपर जाने के लिए। ग्वाल बाल सीढ़ियों के सहारे ऊपर गए, फिर नंदलाल को ला के दिए। भयानक राक्षसी को देख के मैया डर गई थी। नंदलाल का गो के पूंछ से नजर उतारी गई। गो के पूंछ को घुमाया गया। अब भैंस के पूंछ से नजर उतारना न बकरी के हैं? और क्या, जब बैतरणी नदी पार होना है तो गाय की पूंछ पकड़ोगे तो तैर के भागेगी। पानी उसको अच्छा लगता है नहीं, वो सीधे भाग लेगी तैर करके हैं? और अगर भैंस का पूंछ पकड़ लोगे तब क्या होगा? तो वो कहेगी मुझे अब लोटास लगा है, अब मुझे लेटना है। पानी देख करके भैंस तुरंत मस्त हो जाती है, लेटने लगती है। फिर जहां वो लेटी कि तुम गए हैं, फिर पार नहीं, डूबे। अच्छा, और बकरी का क्या हो? बकरी को पूंछ ही नहीं होता, छोटा सा होता है। मान लो किसी तरह पकड़ लोगे तो पानी को देख करके वो घसीटेगी, सीधे भागेगी। घसीटते हुए रेता में आप पता नहीं कहाँ जाओगे, वो पानी देख के भागेगी। तो पहले तो गौ थी तो गाय के पूंछ से नजर उतारी गई। नजर लगा हो, टोना लगा हो, बाधाएं हो, बालक को दवा से नहीं ठीक हो रहा हो, नजर लग रहा हो, आप गाय की पूंछ से उसके शरीर में नजर उतार दीजिए, घुमा दीजिए। हाँ, लेकिन ये नहीं पकड़ पकड़ के गाय को घुमाओ फिर छोड़ दो लाठी खाने के लिए। कुछ नहीं होगा तुम्हारा कल्याण। सेवा करिए, आरती करिए, तब गाय से कल्याण होगा। और गोमूत्र से नहलाए गए ठाकुर जी। हाँ, राक्षसी थी ये, भूत प्रेत राक्षस सब। तो गौ माता से उद्धार हुआ। भगवान का नजर उतार गया। अब नजर उतारने के लिए कहाँ गाय मिले? आंख में लगाने को गाय का घी जल्दी मिलेगा नहीं, खाने को छोड़ो।
अब गाय ही नहीं मिलेंगी, लग रहा है ऐसी दुर्दशा आ रही है। इधर नंद बाबा कंस को खूब कर दिए हैं, खूब कर दे करके चले हैं। कंस ने आशीर्वाद दिया है कि जाओ, तुम्हारा लाला बहुत बलवान हो और अपने शत्रुओं को परास्त कर डाले, अपने शत्रुओं को मार डाले। अब उसे क्या पता कि मैं ही शत्रु हूं और मैं ही आशीर्वाद दे रहा हूं। वसुदेव जी से भी मिले हैं और आए हैं गोकुल की ओर। कई खंडों में इधर ग्वाल बाल सब गोप लोग काट करके पूतना के शरीर को चिता बना करके जला दिए हैं। अब 18 किलोमीटर लंबी शरीर वाली पूतना को जलाने के लिए कितने बताओ लकड़ियों का ढेर लगाना पड़ा होगा, कितने खंड में काट करके चिता जलाई गई होगी, हजारों टुकड़े किए गए हों। लेकिन उसकी चिता से दुर्गंध नहीं आ रही थी, अगर की चंदन की दिव्य सुगंध आ रही थी। नंद बाबा आए गोकुल में, लोगों से पूछे कि भाई यहाँ सुगंध किस चीज की आ रही है, कोई ऋषि मुनि आए हैं, हवन चल रहा है क्या? बोले कि नंद बाबा हवन नहीं चल रहा है, एक पापन पूतना राक्षसी आई थी, भगवान की कृपा से उसका अंत हो गया, उसी को जलाया गया। अब भगवान का स्पर्श जिसको प्राप्त होगा उसको तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। और बलि महाराज भक्त थे, उनकी पुत्री थी, श्रापवश असुर बनी थी, इसलिए भगवान ने कृपा किया। नंद बाबा ने सोचा है कि अब गोकुल को छोड़ के जाना नहीं है, हमारे लाला को संकट होता है। वास्तव में गो अर्थात इंद्रियां, कुल अर्थात समुदाय, कुल अर्थात समुदाय। तो इंद्रियों के समुदाय जो हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 1 मन, सबका लीडर। तो इन इंद्रियों को छोड़ना नहीं चाहिए, इनके पास ही रहना चाहिए। जीवात्मा को ध्यान देना चाहिए उस पर कि हमें जो सुनना चाहिए वही सुन रहे हैं, कि जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रहे हैं। हमें जो देखना चाहिए वही देख रहे हैं, कि जो नहीं देखना चाहिए वो देख रहे हैं। हमें जो बोलना चाहिए वह बोल रहे हैं, कि जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। हमें जो खाना चाहिए वो खा रहे हैं, कि जो नहीं खाना चाहिए वो खा रहे हैं। जो करना चाहिए वो कर रहे हैं, कि जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं। तो गोकुल अर्थात इंद्रियों का समुदाय, अपने इंद्रियों के समुदाय पर फुल कंट्रोल ओवर इट डिजायर्स, अपनी पूरी इच्छाओं पर नियंत्रण रखिए, तब आपको कन्हैया प्राप्त होगा। अब इंद्रियां बेलगाम दौड़ रही हैं, और जिसने जिह्वा की इंद्री को ढीली छोड़ दिया उसकी सभी इंद्रियां बेलगाम दौड़ेंगे। और इंद्री बस में नहीं है तो भगवान नहीं मिलेंगे, भक्ति नहीं मिलेगी, तुम्हें अच्छे संत का भी दर्शन दुर्लभ हो जाएगा। तो नंद बाबा ने कहा अब गोकुल को नहीं छोड़ना है। आए हैं महाराज, इधर अब धीरे धीरे कन्हैया बढ़ रहे हैं। 3 महीने के हुए, करवट बदले, उत्सव मनाने लगी यशोदा। यशोदा मैया ने छगड़े के नीचे रख दिया बालक को, अपने अन्य कार्यों में लग गई। इधर एक उत्कच नाम का दैत्य आया है। ये हिरण्याक्ष का पुत्र था उत्कच। लोमस ऋषि के आश्रम में जाके अभद्रता किया था, श्राप दे दिए थे कि जा तू शरीर रहित हो जा। छगड़े पे सवार हो गया। 6 पहियों वाली गाड़ी जिसको बैल खींचते थे, वो छगड़ा, उस पे मटकी रखे थे, उसको उठा के पटका नंदलाल के ऊपर। नंदलाल ने अपने पैरों के अंगूठे से स्पर्श किया, छगड़ा उलट गयो। सब दूध जी की मटकी
टूट फूट गई। मैया दौड़ी कि लाला को कहा है गयो। दौड़ के आई, देखने लगी झगड़ा कैसे उलट गए। बालकन से पूछने लगी मैया। बालकन ने बताया कि मैया ये झगड़ो जयलाला ने ही उलट दियो, नेक सो पाए छुआए दियो। सगरो झगड़ो उलट गयो, सब झगड़ो उलट गयो। अरे मेरा लाला छोटा सा लल्ला जयलाला ने कैसे को उलट दियो, इससे नहीं उलट जाएगा। ये कैसे उलट सकता है? मैया ने पूछा। बालक बोले मैया तुम मान या न मान, जयलाला ने ही सब कियो है। मैया हृदय से लगा ली बालक को। अब धीरे धीरे कन्हैया 6 महीने के हो गए। एक त्रिड़ावर्त नामक असुर आया बवंडर के रूप में, वो जो तिनके पत्तों को उड़ाता हुआ गोल गोल हवा घूमता है ना, क्या बोलते उसको? बवंडर? पता नहीं क्या बोलते हो। त्रिड़ावर्त, तिनके का आवर्त, चारों ओर जो हवा तिनके और धूल कणों को उड़ाए, गोलाकार। त्रिड़ावर्त आया, उसने कन्हैया को उड़ा लिया। यशोदा मैया रोने लगी, लेकिन कन्हैया उसको मारे नहीं, हवा में बढ़िया सैर कर रहे हैं। क्या करने के लिए? देख रहे हैं कि बढ़िया हेलीकॉप्टर की सवारी मिली है, वायुयान की। जरा निरीक्षण करो किस किस के घर में माखन मिश्री कहाँ कहाँ रखा है। हा? चोरी वोरी करना है ना इनको, अपने माखन मटकी को बचा के रखना। खाक बचा के रखोगे? गाय तो पाले नहीं, माखन और मटकी कहाँ है? माखन मटकी हमें तो कभी नहीं खिलाए तुम लोग। कन्हैया निरीक्षण कर लिया जब, कहाँ किसके घर में माखन, किसके घर में मिश्री रखी हुई है। फिर कन्हैया बोला धीरे से त्रिड़ावर्त को, माँ माश्री जाओ जहां मौसी गई है। बोला कहाँ? बोले वहीं हमारे धाम। ऐसे छोटे छोटे कर कमलों से उसके गले को स्पर्श किए और सोई गोविंदाय नमो नमः। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान नंदलाल का सुंदर नामकरण किया गया। गर्ग जी महाराज जी नामकरण किए चुपके से गौशाला में, स्वस्ति वाचन इत्यादि करके संक्षिप्त में नामकरण करने लगे। बलभद्र जी का नामकरण किए पहले, रोहिणी के पुत्र का। किसका नामकरण किए माता? नहीं पता। आता न जाता चुनाव चिन्ह छाता। बड़ा आनंद आता है। इधर देखो, एक उधर देखेगी, एक पीछे देखेगी, एक आगे देखेगी कि अभी 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 गुरुजी डमरू बजाएंगे, शायद कोई सांप बिच्छू निकले, हैं? कोई कबूतर जो है आदमी बने। ये सत्संग सुन रहे हो तुम लोग कि तमाशा देख रहे हो मदारी का? हैं? कथा सुनने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ता, जिसको श्रद्धा होती है खुद आता है। नाच नट पिक्चर देखते हो घर में बैठ के रात दिन, गंदी चीजों को, गानों को, नाच को देखते हो, कोई बोलता है क्या? देखो अपने आप, क्योंकि पाप का सहज प्रवृत्ति है। लेकिन भगवान के काम के लिए बोलोगे तो भी कोई नहीं करेगा, करेगा भी तो उपद्रव करेगा। उसमें उपद्रव नहीं करेगा, उसमें अगर तुम टोक दो तो नाराज बच्चा, क्या दिन भर पीछे पड़े रहते हो, जब देखो तब तुम्हारे मारे तो मोबाइल छू नहीं सकते हैं? अब भागवत में आ तो गए, पता नहीं किसने ठेल के भेज दिया, जा आ गए बस सुन। अब आ गए, अब चक्कर एक पकड़, इधर उधर लेफ्ट राइट परेड चालू है।
यार सामने देखो, कथा सुनो, जिसको आना है आएगा, जिसको जाना है जाएगा। तुम तो सुनो, अपना काहे को नुकसान कर रहे हो? भजन अपना कर लो, पूरा 7 दिन कल्याण हो, जिसलिए कथा सुन रहे हो। कथा का आयोजन करने से फायदा क्या? धन भी खर्चा करो और कोई फल भी ना मिले। और जब नहीं सुनोगे तो क्या खाक फल मिलेगा? शांति से जब बैठ के सुनो, ये फलानी आ गई, ढेकनिया आ गई, पेकनिया आ गई, जेठनिया आ गई। अरे शांति से सुनो ना, जिस बाद में जेठनिया चकनिया कर लेना जा करके। नामकरण ठाकुर जी का हो रहा है। अब अगर नहीं बताया तो पत्थर रखना पड़ेगा कल से। भगवान ने मटकी फोड़ा था तुम्हारे खोपड़ी को, धड़ाम, हाँ ऐसे ही फूटेगा। तो नामकरण हुआ, बलभद्र जी का नामकरण हुआ, संकर्षण नाम रखा गया, बलराम रखा गया, राम रखा गया। जब कृष्ण भगवान का नामकरण करने लगे गर्ग जी तो समाधिस्थ हो गए, भाव विभोर हो गए कि धन्य है परमात्मा, हे नारायण, दुनिया को रचने वाले, दुनिया का नामकरण स्वयं करने वाले प्रभु, दुनिया का नाम आपके नाम से है, आज आपका नाम मैं रख रहा हूं। ध्यान तो हो बोले गर्ग जी कि महाराज इनके तो अनेक नाम है, अनंत नाम है, क्या इनके नाम बताऊं? जिस नाम से पुकारो उसी नाम से प्रकट हो जाते हैं। जैसे फ्रीजर में बर्फ गिलास में रख दो, पानी फ्रीजर में, फ्रीज है घर में, और क्या, हीटरम कूलरम चैव टेलीविजन एव च, और क्या नया श्लोक। तो फ्रीज में जो फ्रीजर वाला बॉक्स है उसमें अगर गिलास में जल भर के रख दो तो बर्फ कैसा हो जाएगा? गिलास की आकृति का, है ना। और कटोरी में अगर पानी रख दो तो बर्फ की आकृति कैसी हो जाएगी? कटोरी जैसी। और किसी चौकोर आकृति वाले में रख दो, चौकोर, अर्थात बर्फ की कोई आकृति नहीं, जैसे उसको रख दो ऐसा फ्रीजर बना देता है। वैसे हृदय रूपी फ्रीजर में जैसे कन्हैया का चित्र बसा लो, भगवान श्री कृष्ण वैसा ही बन करके आपके सामने प्रकट हो जाया करेगा। तो अपने हृदय रूपी फ्रीजर में उसको जमाइए। ये मत सोचो कि ये फोटो वाला रूप बेकार है, उसका अलग रूप। आप जिस रूप में मान लो उसी रूप में वो प्रकट हो जाएगा, है कि नहीं? बताओ, नामदेव ने कुत्ते में देख लिया विट्ठल भगवान को, कुत्ता बना रहे थे टिक्कर मस्त अपना संत प्रसादी, मोटी मोटी बढ़िया 2 रोटी बनाए हाथ से, फुर्सत बना रहे थे, कुत्ता लेके भागा, पीछे पीछे दौड़े, घी का डिब्बा लेके, अरे विट्ठल घी तो लगा लेने दे। दौड़ते गए और विट्ठल नाथ कुत्ता का रूप छोड़ के विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो बताओ क्या कुत्ता भगवान था? लेकिन भाव न काष्ठे वर्तते देव न पाषाणे न मृण्मये भावे ही वर्तते देव तस्मात् भावो ही कारणम। काठ में भगवान लकड़ी में नहीं है, न पत्थर में है, न सोना चांदी लोहा की मूर्ति में है, कहीं नहीं है। तो कहाँ है? भावे ही वर्तते देव, तुम्हारी भाव, तुम्हारे प्रेम, तुम्हारे श्रद्धा में भगवान है। तस्मात् भावो ही कारणम, अगर तुम्हारी श्रद्धा है तो मूर्ति में भगवान है, और तुम्हारी श्रद्धा नहीं है तो तुम्हारे लिए उसमें भगवान नहीं है। तो भगवान के अनंत नाम है। गर्ग जी ने कहा कितने नाम गिनाऊं? अनेक संति नामानि बहूनि संति नामानि, बहुत से नाम हैं। इतने नाम हैं कि कितने गिनाऊं? इनके नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा, सुमति
वही चीज इस श्लोक में है जो गोस्वामी जी ने चौपाई में लिखा है राम जी के नामकरण के समय, वही चीज भागवत जी के श्लोक में। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहम वेद नो जना। गर्ग जी ने कहा मैं तो जानता हूं, अन्य लोग नहीं जानते। कहीं इनको कोई कृष्ण बोलेंगे काले रंग के हैं? कोई श्याम बोलेंगे, कोई घन श्याम, कोई नंदलाल, कोई श्रीमान वासुदेव भी बोलेंगे क्योंकि ये वसुदेव जी के पुत्र तो थे ही। इनके बहुत नाम है। कोई कन्हैया। मैया यशोदा ने कहा महाराज गुरुदेव मेरे बस की बात नहीं, इतने नाम गिना डाले। मैं तो इसको कनुआ बोलूंगी और बलदाव जी को बलुआ बोलूंगी। हैं? तुम लोग भी ऐसे बिगाड़ के बोलते हो। मारे दुलार के, हैं? तुम लोग क्या बोलते हो दुलार को? लोलार, है ना? तो मारे दुलार के बोली कि मैं तो कन्हैया बोलूंगी बस। गर्ग जी ने कहा तुम कुछ भी बोलो लेकिन बोलो भगवान से। नामकरण सुंदर किया गया। गर्ग जी का स्वागत पूजन किया गया। गर्ग जी गए। अगर बता के बहुत उत्सव मनाते तो कंस नाराज होता। अब धीरे धीरे बढ़िया ठाकुर जी घुटने के बल खूब चल रहे हैं, धीरे धीरे चलना भी सीख रहे हैं। एक दिन की बात है, शेर को देख के डर गए। नंद महल के दरवाजे पर शेर बने हुए थे, देख के डर गए। मैया हृदय से लगा ली। एक दिन की बात है, चलते चलते गिरे धड़ाम, देहली पे गिर पड़े पेट के बल। नारद जी बीड़ा बजाते आ गए। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। नारद जी प्रकट हो गए। कन्हैया गिरे पड़े हैं देहली पे पेट के बल। नारद जी कहे वाह प्रभु वाह। बामन अवतार धारण करके त्रिलोकी को नाप लिए, एक चरण में पूरी धरती को नाप लिया। आवाज कैसे पेट के बल गिरे पड़े हो, एक देहली नहीं नाप पा रहे हो, एक देहली को पार नहीं कर पा रहे हो। कन्हैया ने कहा भगो यहां से जल्दी, तुम हमारी लीला में बाधा दे रहे हो। मैं बालक रूप आया हूं, मैया को आनंद देना है ना। मैया उठाई, बालक को हृदय से लगाई। अच्छा मेरा लल्ला गिर गया। बालक से माँ बात करती है, करती है? तुम लोग करती हो? अच्छा जब बालक पैदा होता है, छोटा रहता है, बोल भी नहीं पाता, केवल रोता है, बोलता नहीं है, तो भी माताएं बोलती हैं। बोलती हो? अच्छा अच्छा भैया ने मार दिया इसलिए रो रहे हो। अच्छा 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 रसगुल्ले लाऊंगे, चुप रहो खिलौना चाहिए। अच्छा तोता चाहिए, झूठे ही बोलती हैं। बालक बोलता फिर भी माताएं बोलती हैं, बालक नहीं बोलता फिर भी बोलते। क्यों? क्योंकि आज नहीं बोल रहा है लेकिन कभी तो बोलेगा, इस भाव से बोलती हैं। उसी प्रकार भगवान को मूर्ति मत समझो, उसको अपना पुत्र समझो, भैया समझो, सखा समझो, स्वामी समझो, भगवान समझो, उसको अपना मान लो, बोलो उससे। आज नहीं बोल रहा है, कभी न कभी जरूर तुमसे बोलेगा, निश्चित बोलेगा। जरूरत है सिर्फ प्रेम की, भाव की, करुणा की। लेकिन हम तो भगवान की कथा सुन के आंसू भी नहीं बहाते, भाव विभोर भी नहीं होते, ध्यान से सुनते भी नहीं, तब कहे को भक्तों की गाथा सुन करके, भक्तों की गाथा सुन करके जो नैन अश्रु से भरा नहीं, बाणी अवरुद्ध नहीं जिसकी, दवित चित्त को करा नहीं, प्रीति नहीं प्रभु भक्तों में, संतों में श्रद्धा जरा नहीं, प्रीति नहीं प्रभु भक्तों में, संतों में श्रद्धा जरा नहीं, कांत पतित अनभिज्ञ अभी, वह भक्ति पथिक है खरा नहीं, वह भक्ति पथिक है खरा नहीं। तो भाव लाइए, तब आपको भगवान की कृपा प्राप्त। तो माताएं बोलती हैं मेरा लल्ला है, मेरा बेटा है, भैया ने मार दिया, पिताजी ने मार दिया। अब तो पिताजी गए, अब तो मम्मी पापा ने मार दिया। मम्मी पापा कौन सिखाता है? माँ बाप सिखाते हैं। बारे भारतीय महापुरुषों, चले जाओ अमेरिका, काहे को भारत का खा रहे हो भैया, बोझा बने हो भारत के। जब तुम्हें अमेरिका का इंग्लैंड का गुणगान गाना है, अरब का गुणगान गाना है, तो चले जाओ, काहे भारत में हो।
मम्मी पापा डैडी चंपी चिंपा किम्पी दैट तेरी की। तो माताएं बात करती हैं तो बचपन से ही बच्चे से बोलो पिताजी ने डांटा, अच्छा अच्छा मैया माँ सिखाओ तो सीखें। अब जिंदगी भर मम्मी पापा तो बच्चा कहाँ तक सीखे, जब गर्भ से ही सीख के आया है तो अब सिखा दो। हम सिखा रहे हैं, सीख लो। काय को सीखें, पैसा दे तो झट सीख लें। तो उसी प्रकार यशोदा भी बोलती है मेरा लाला है, मार दिया किसी ने, गिर गया, चोट लग गई, ऐसी माताएं बोलती हैं। अब कन्हैया चलना सीख लिए, धीरे धीरे चलने लगे। एक दिन की बात है, माखन रोटी मैया दी, कन्हैया खा रहे थे। श्री कृष्ण भगवान माखन रोटी खा रहे थे, तभी काक भुसुंडी जी आ गए। काक भुसुंडी जी आ गए, बोले स्वामी हे नाथ हे प्रभु आप थोड़ी सी प्रसादी दे दीजिए तो मैं धन्य हो जाऊं। प्रभु आप जब राम अवतार में बालक रूप में चलते थे तो प्रभु भाज चले केलकत मुख, दधि ओदन लपटाए, जूठन पड़ई अजीर महा, सोई उठाई कर खां, लरिकाई जह जह फिरऊं तह तह संग उड़ाऊं। बचपन में जहां जहां भगवान जाते थे पीछे पीछे काक भुसुंडी चलते थे, जूठन पड़ई अजीर महा, सोई उठाई कर खां, वही उठाकर खा लेते थे। बोले प्रभु आप इस अवतार में भी थोड़ी सी प्रसादी दे दीजिए। भगवान ने कहा अब नहीं मिलने वाला। अरे थोड़ी सी दे दो ना। नहीं देने वाला तो प्रभु मैं छीन लूंगा। हाँ क्या छीन लो चलेगा, लेकिन मैं देने वाला नहीं। क्या पर रोना नहीं, कहे हम रोए चाहे गाएं, तुम अपना काम कर। काक भुसुंडी ने छीन लिया माखन को, रोटी को, माखन की रोटी को छीना है, चोंच में भरा है। अब कन्हैया रोने लगा, धूल में बिल्कुल लौटने लगा, जोरों से खूब रोया चिल्लाया। इस छवि को रसखान जी देख रहे थे। रसखान मोमन पठान बहुत बड़े भक्त थे भगवान श्री कृष्ण के। उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा, धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो धूरी भरे अति शोभित श्याम, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खाती खेले अंगना पग, पैजनी बाजती सीरी कछोटी, वाछवी को रस खान बिलोकत, वाछवी को रस खान बिलोकत, स्वारत काम कल्याणी की चोटी, साधु के भार बड़ा सजनी, हरि हाथ से लगयो माखन रोटी, साधु के भार को बतहिए, हरि हाथ से लगयो माखन। धन्य है काग, इसके भाग्य की क्या सराहना किया जाए कि भगवान के हाथों से माखन रोटी लेकर के खाया। अब कन्हैया चलना सीख ले, तब उत्पात मचाना शुरू। एक दिन यशोदा मैया अपने वक्षस्थल से दुग्ध पान करा रही थी, कन्हैया को जम्हाई आ गई, मुख को खोला है, पूरा ब्रह्मांड दिखा, मैया मूर्छित होकर गिर गई। भगवान ने सोचा ये याद रहेगा तो मैया कहीं भगवान न मानने लग जाए, योग माया के द्वारा भुलवा दिए, भूल गई मैया। अब कन्हैया चले ब्रज की गलियों में धीरे धीरे ठुमक ठुमक करके। भगवान श्री कृष्ण की पैजनी रुंझुन रुंझुन बाज रही है, चल रहे हैं नंद के महल में, सुंदर खेल रहे हैं। एक दिन घर से ही माखन चुरा लिए, पत्ते में लिए, बढ़िया मोर मुकुट धारण करते थे, मुकुट के नीचे छिपा लिए पत्ते को, लेके बाहर भाग गए।
क्या कमी थी क्या? ना, 108 गौशालाएं नंद जी की। एक गाय थी क्या? 9 लाख गैया थी दूध देने वाली, बछड़े बछड़ी साण ये सब छोड़ के। और क्या, तब भगवान आए थे। अब कहाँ गाय? अब भैंस पालोगे तो राक्षस आएंगे धुंधकारी की। कमी नहीं थी, फिर भी भक्तों को रिझाने के लिए, आनंदित करने के लिए भगवान लीला कर रहे हैं। आए, छोटे से बालक का लीला कर रहे हैं भगवान। छोटे से बालक हैं भगवान श्री कृष्ण। झाड़ियों के पास जाके अपने सखा मंडली को बुलाए। हाँ, मनसुखा, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, स्तोक कृष्ण, अंश, सब आ गए। सबको माखन खिलाए। बोले माखन कैसी लगी? बोले बहुत मीठा। बोले पता है क्यों? कहे नहीं। कहे क्योंकि चोरी की माखन लाया हूं। तो कन्हैया रोज मिलेगा? बोले रोज मिलेगा, लेकिन एक काम करना पड़ेगा। बोले क्या? कि देखो एक बात है, माखन चोरी सेवा समिति का गठन करता हूं मैं, तुम लोग उसके सदस्य बन जाओ, मैं उसका प्रेसिडेंट बन जाता हूं और उसके मुख्य राष्ट्रपति अध्यक्ष, कि मैं उसका मुख्य बन जाता हूं और तुम सभी लोग सदस्य बने रहो। माखन मिलेगा? क्या बिल्कुल मिलेगा। फिर तो चल कन्हैया तू ही प्रेसिडेंट बना रहा, हम सब मेंबर बने रहेंगे। अब कन्हैया रोज चोरी करने जाता है, हा? एक दिन की बात है, गया 2 बछड़ों का पूंछ एक दूसरे में बांध दिया। अब ऐसा शरारती बालक देखे न हो। 2 बछड़ों का पूंछ एक साथ बांध दिया। अब एक बछड़ा उधर भागे, एक उधर, तने पूंछ तो बेचारे उछले कूदे। अब बढ़िया ताली बजा बजा करके हंसे। एक गोपी के घर गए कन्हैया, बछड़ों को छोड़ आए। गए गोपी के घर, गोपी से बोले अरे बावरी तुझे कुछ होश है? बोले क्या है कन्हैया? अरे बावरी जा देख, बछड़े छुड़ा लिए, सब दूध पी रहे हैं, शाम को दूध नहीं मिलेगा। अब खुद छोड़ के आए थे, अपने से थोड़ी छुड़ा लिए थे, खुद छोड़ आए थे कि ये जाए बछड़ों को पकड़ने और मैं माखन मिश्री सब चट कर जाऊं। अब बेचारी दौड़ी बछड़ों को पकड़ने के लिए। श्लोक है, अवस्थान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः। बछड़ों को कभी कभी छोड़ देते हैं, क्रोध करने पे हंसते हैं। मरकान भोक्षण, बंदरों को खिलाते हैं, मटकी मटकों को तोड़ते हैं। तो वो गोपी दौड़ी बछड़ों को पकड़ने के लिए, इधर मटके मटकी सब गोल, दौड़ के बछड़ा पकड़ के बांधी। और जब घर आई तो एक भी मटके सही सलामत नहीं, सब फूटे हुए दिखाई पड़े। सब ग्वाल वाल खा खा के बढ़िया होली खेल लिए माखन की। एक गोपी के यहाँ चोरी किए। गोपी की चोरी किए, गोपी नाराज हो गई। बोली नटखट, अब आना तो तुझे देख लूंगी, बड़ा चोर बनता है ना, आना मेरे घर तो बताऊंगी। कन्हैया उसी के घर पहुंच गया और क्या किया पता है? गोपी से बोला अरे गोपी बावरी तुझे पता है? बोली क्या? कहाँ है गयो? क्या बताऊं कहाँ गयो? मैं बता। तेरी जो सास है ना, तेरी सास को एक बैल ने बहुत मार दियो। तेरी सास को बैल ने मार दिया, गिर पड़ी खेत में, और कहीं कोई ऐल बैल नहीं मारा था। घबरा के भागी, बैल ने कहा मारा?
उसको कहीं न चोट कुछ नहीं, वो आ रही थी रास्ते में ही मिल गई। कह रही माता जी आपको बैल मारा था कन्हैया ने होता। कह रही बावरी वो कब झूठ बोलने वाला कब सही बोलने लगा। कोई बैल नहीं मारा, चल जल्दी जल्दी चल, नहीं तो माखन गायब मिलेगा। और इधर कन्हैया ने जानती है क्या किया? जानती हो क्या किया? क्या किया? सब माखन को खा गया, खिला दिया, एक मटके के माखन को बचा लिया और जितने माखन के मटकों को खाया था माखन को मटकों के उन मटकों में गोबर माटी भर करके बढ़िया सुंदर और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा माखन लगा के रख दिया और ढक करके रख दिया, छिप गया। अब आई सास घर में थकी थकी बेचारी खेत से गोपी को डांटने लगी कि देख कन्हैया नाश करके गया होगा, सब माखन मटकी तोड़ गया होगा, तू नाहक ही भाग आई। बोली क्या करूं, ऐसा बताया ही था, ना आती तो भी समस्या, मारा होता तब क्या होता। सास आई देखी तो सब मटके बढ़िया सुंदर रखे हुए सजे धजे पड़े हैं, तो बोली बहुत सुंदर, आज कन्हैया ने उत्पात नहीं किया, हाँ लग रहा है सुधर रहा है। एक छोटी सी पात्र थी मिट्टी की, उसमें माखन रखा था, अरे वो कटोरी जैसा नहीं होता उसी में भरा था, तो उसमें भी गोबर मिट्टी रख करके ऊपर से मक्खन का लेप लगा दिए थे। सास बोली कि अरे बहू ला तू जो है वही छोटे से जो पात्र में माखन है उसी को थाली में मेरी पूरा पलट दे, आज माखन मिश्री खाती हूँ। अब उसे क्या पता कि इसमें गोबर माटी भरा है। अब बेचारी बहू ला करके थाली में पलटी जो ही माखन नीचे गोबर माटी ऊपर। नाराज हो गई बावरी, ये जहर खिला रही है, क्या दे रही है? बोली कि मैया मैंने क्या किया, ये तो लग रहा है कन्हैया ने कछु कियो है, कन्हैया ने कछु किया है। तो कन्हैया सब देख देख के ताली बजा रहा है। फिर दूसरे पात्र में रखा था उसमें भी कचड़ा, तीसरे में भी कचड़ा। अब तो विश्वास टूटा आए हुआ कि मटकों को जरा देखो, देखा तो उसमें भी गोबर माटी। दौड़ा लिया कन्हैया के नटघाट, बहुत उधम करता है, तुझे छोड़ूंगी नहीं। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। ओ बोले तोतली बोली ले संग ग्वालों की टोली। वो बोले तोतली बोली ले संग ग्वालों की टोली। ओ बोले तोतली बोली ले संग ग्वालों की टोली। वो बोले तोतली बोली ले संग ग्वालों की टोली। पकड़े जाने पर छलिया कर लेता सूरत भोली। पकड़े जाने पर छलिया कर लेता सूरत भोली। और बरजोरी से कर लिया तकरार राधिका गोरी से। कर लिया तकरार राधिका गोरी से। कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार राधिका गोरी से। आ गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार बिरज की
छोरी से। माखन को यदि ना देती पनघट पे बहुत सताता। माखन को अगर न देती पनघट पर बहुत सताता। देती पनघट पे बहुत सताता। जब यशोदा से बतलाती तब आंसू खूब बहाता। ओ जब यशोदा से बतलाती तब आंसू बहुत बहाता। प्रेम से जोरी से कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से। कर लिया तकरार बिरज की छोरी से। जय हो। अरे भैया कन्हैया, तेने सारे ये छठे छठे ब्रजमंडल के ग्वाल वाल यहाँ काई को बुलाए? चोरी करने। ओहो चोरी करवे को। वाह भाई वाह कन्हैया। अरे सारे चोरी हमने करी ना, हमारे बाप के बाप ने चोरी करी ना। तू सारे भले मांस के बेटा है, चोरी करवो सिखावे। इनको सारे ब्याह नहीं होगो, ये बटन टिरड़ुआ रह जाएंगे। मऊ में। कहाँ चले गो चोरी करवे? मऊ में। ओहो चोरी करवे मऊ, सारे यूं बता। अरे गुरु कैसे ठाड़े हो, जैसे क्या नाम है सरकंडा सब। हाँ भैया कन्हैया यूं बता जी, मऊ कहाँ पड़े? हमने तो ब्रज में कहूँ सुनो नहीं है। मऊ कहाँ है? कहाँ है मऊ? इलाहाबाद। ओह इलाहाबाद। क्यों भाई कन्हैया? अरे सारे देख कोई अच्छी जगह बता जहाँ सारे देख। अरे यूं बता कैसी चोरी? अरे भाई पैसा की चोरी कन्हैया, सारे बुई ऐसी और कौन सी चोरी? घुस गए काऊ सेठ के घर में, पाको सोटा लियो, अरे सोफा सेट लियो और सब सामान लेके अपने चले आए और घुस गए काऊ महाराज जी की कुटिया में। हाँ तू मान लियो, सोटा लियो, लंगोटा लियो, कटारी ले। अच्छा। और टेढ़ी टांग वाले लड्डू गोपाल जी ले लिए और वो ले लिए तो लेके दे मोचन में ताप चले आए और कौनी नहीं पकड़े सारे तो माल हमारो हमारे बाप को और पकड़ लिए राजा कंस के सिपाही ने तो सारे बिना किराए की कोठरी में धर दिए जाएंगे। हैं? अरे सारे ऐसी चोरी ना माखन मिश्री की। काकई माखन खिचड़ी की चोरी? माखन मिश्री। मारे मेरी ससुरी जट सारे ये कोई चोरी है सारे? माखन मिश्री। काकई माखन में लिसरी? अरे माखन में लिसरी ना माखन मिश्री।
अच्छा माखन मिश्री भैया हाँ। कन्हैया। अरे सारे माखन मिश्री को तू नाम मत लेकर है। जब तू हमारे दर्शन करे तो एक मटका हमको सवेरे सवेरे भेंट कर देकर ले मदमंगल लाल जी, ये तुम्हारी तुच्छ भेंट है? तो भैया यूँ बता जी मदमंगल जी आप यूं को मोह करो नहीं। यूं को दीख ना रहे ना आप। तो फिर पीठ है जाएगी। हाँ और देख काऊ को पीठ नहीं देनी चाहिए। अच्छा अरे चोरी करवे चल माखन मिश्री की। अच्छा भैया। हाँ अच्छा यूँ बता आज चोरी करवे कहाँ चले गो? कब ब्रज गोपी के घर में चलेंगे। भैया कन्हैया देख माखन मिश्री के तो मोकू सपने में हूँ। हाँ। मटका पे मटका मटका पे मटका। हाँ उन्हें देख के मेरी लाल टप क्यों करे। फिर और देख भैया कन्हैया ये वाकू चाटे करे। अच्छा सखी। हाँ हाँ ये है कलाधारी की सखी। अच्छा कलाधारी आश्रम की सखी है। ये चोरी करवे आई है। हाँ ये चोरी करवे आई है कन्हैया के संग। चोरी करवे चलो तो फिर कहा दे रही है। हाँ भैया चलो। अच्छा ओ देख कन्हैया, ओ देख मटका पे मटका लटक रहे हैं भैया। आ जाओ। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार ब्रज की रात चोरी श्याम से। सपने में आए, रात श्याम सपने में। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार ब्रज की चोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर गया तकरार ब्रज की चोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर गया तकरार ब्रज की चोरी से। नंद के लाला की जय हो। राधे। राधे। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार ब्रज की चोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार ब्रज की चोरी से। बछड़ी बछड़ों को छोड़े, मटकी मटकों को तोड़े। बछड़ी बछड़ों को छोड़े, मटकी मटकों को फोड़े। बछड़ी बछड़ों को छोड़े, मटकी मटकों को तोड़े। बछड़ी बछड़ों को छोड़े, मटकी मटकों को फोड़े। बछिया भर छाछ पे नाचे, तो कभी वो बाह मरोड़े। सखिया भर छाछ पे नाचे, तो कभी वो बाह मरोड़े। शांत सच गोरी से, कर लिया तकरार राधिका गोरी से। खा गया नंदलाल माखन चोरी से, कर लिया तकरार राधिका
श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 सारा रा 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 सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सारा रा 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 सारा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, चरा रा 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 चरा रा 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 चरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सरा रा 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 सरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम भगवान रात श्याम सपने में आए, सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, सरा रा 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 सरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। मटकी फोरी, मटकी फोरी, मटकी फोरी, तरा रा 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 तरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, सरा रा 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 सरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। मेरी चूनर झटकी, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, चूनर उड़ गई, फरा रा 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 फरा रा 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 फरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, सरा रा 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 सरा रा 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 रा। रात श्याम सपने में आए।
सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। भव से तर जाए, भव से तर जाए, भव से तर जाए, राम सपने में आए, राम सपने में आए। दहिया पी गए, दहिया पी गए, दहिया पी गए, राम सपने में आए, 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 राम सपने में आए। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। जय हो। एक चालाक सखी थी, बहुत तेज। उसने कहा अगर कन्हैया मेरे घर आए तो मैं देखूं कितना चालाक है। हैं? ऐसा शोरगुल मचा रहे हैं जैसे इन्हीं के घर में चोरी हो गई। अरे चोर और डाकू तुम्हारे घर चोरी कर सकते हैं, भगवान थोड़ी नहीं। ब्रजीव संतम नवनीत चौरम, ब्रज के जितने संत महापुरुष थे उनके घर चोरी करने गए। तो ये गोपियां क्या संत थी? हाँ। पुरा महर्षयः सर्वे दंडकारण्यवासिनः हरिं संप्राप्य कामेन ततो मुक्तः भवान्। जितने भी ऋषि मुनि दंडकारण्य के थे रामावतार में, जब जानकी जी सेवा करती थी तो ऋषि मुनियों ने सोचा हमसे श्रेष्ठ तो स्त्रियां हैं, हम लोग स्त्री को जब चाहो चुप रहो। इतने बड़े बड़े बूढ़े, बताओ शर्म नहीं आती? 40 साल के हो गए, बच्चे हो गए, बहू आ गई, शर्म नहीं आती? भागवत में बकबकाते हो बेशरम की तरह बक 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 बक। अरे बच्चे हैं तो चलो ठीक, बड़े बकबका रहे हैं। क्यों सखी कहाँ से आई? और तेरा नाक खुजला रहा था ना, कान की खुजली सही हुई और जुए तेरे ठीक हो गए। बेमतलब की फिजूल वार्ता। कभी जैसे कथा सुना ही नहीं। एक जगह एक पंडित जी फंस गए थे। एक पंडित जी फंस गए, ट्रेन से जा रहे थे, जेब काट लिया जेब काटने वालों ने। उनका काम ही है जेब काटना। चोरी हो गए, बनारस जाना था, कैसे पहुंचे? सोचे चलो बगल के गांव में रुक जाते हैं, कथा भागवत सुनाएंगे तो कुछ पैसे चढ़ा देंगे लोग, तो अपने घर तो पहुंच जाएंगे। गए गांव, ऐसे ही रहा होगा जैसे यहाँ रोड पे चेपा हो रहा है, पड़े हो। मरघट है कि कथा स्थल समझ में नहीं। अब पहुंचे बेचारे, पंडित और नाई को पूरे गांव की खबर रहती। नाई से भी पूछे, पंडित जी से। पंडित जी ने कहा भाई 10 पीढ़ियां बीत गई, भागवत क्या होता हम जानते नहीं। वहां के नंबरदार के पास गए पंडित जी, कहे भैया कथा सुन लो। बताओ कलयुग में ये भी कहना पड़ेगा भैया कथा सुन लो, तब भी हट कथा नहीं सुनना। तो बोले कथा सुन लो, कहे मेरी 10 पीढ़ियां बीत गई, कथा नहीं सुनना। तब तक उसका बच्चा रोने लगा, मुझे तो पिताजी कथा भागवत देखनी है। पंडित जी सोचे कि क्या भागवत दिखाने की चीज है, सुनाने की चीज है, सुनने की चीज। बोला मुझे भागवत देखनी है। वो सोचा कोई डमरू उमरू बजेगा, मदारी खेल तमाशा देखेंगे। अब बालक के आगे झुकना पड़ा। बोला नंबरदार, हाँ हाँ सुनाओ। पंडित जी भागवत दिखाओ। अब पंडित जी भागवत सुनाने के लिए बैठे, बेचारे अपना ही कंबल उम्बल डाल लिए। हाँ, कोई पूजा पाठ नहीं, सीधे बैठ के अपना ही कंबल डाल के। अब सुनाते सुनाते जयकारा लगा। इधर लंबरदार गया घर में, भोजन करने लगा, खा करके आया, फिर सुनने लगा। सोचा कुछ खेल मदारी दिखाएंगे, और उन्हीं के गोदी में सर रख के सो गया। पंडित जी ने सोचे एक कथा सुना रहे हैं कि बला ले लिए, अब मेरे ही खोपड़ी पे सो रहा है। फिर जगह ए लंबरदार, अरे उठो भाई, धुंधकारी मुक्त हो गया। अब राजा को बताओ,
छेड़ना कितनी बड़ी खतरा है। राजा सर्प आग, इन सबको छेड़ोगे तो बचोगे। बिजली, अब उस गांव का प्रधान था लंबरदार। पंडित जी जगाए, लंबरदार धुंधकारी मत। लंबरदार उठा, आओ देखा न था, एक तमाचा जमाया कस के, बढ़ाया धुंधकारी मुक्त करने। पंडित जी तगड़े थे, हमारे जैसे थोड़ी थे। वो एक जमाया तो 3-4 जमाए। पहले गांव में जो है गड्ढा खोदा जाता था गहरा, टंकी की तरह, उसमें अनाज रखे जाते थे, काफी गहरा था। पंडित जी मारते मारते उसमें कूद गए, उसको भी ढकेल दिए। अब बच्चे ताली बजा रहे, आ हा, अब भागवत शुरू हुई। अभी भागवत नहीं हो रही थी। अब भागवत तो जिंदगी में सुने नहीं थे, पीढ़ियां बीत गई। बड़ा प्रसन्न सब, इतनी कुटाई किए पंडित जी, बुद्धि ठिकाने आ गई। अब उसकी पत्नी आई, बहन आई, सब रो रहे हैं, सोचे कि भूत आया है सिर पे। अब भूत प्रेत वाले थे, क्या जाने भागवत सत्संग संत भगवान के विषय में। अब अभुआना सब जानते हैं भूत प्रेत। तो उसकी पत्नी आई, हे भागवत देवी, भागवत देवी मेरो भाग जनी फोरी डारो, अरे मोही चाहे मारो मेरो लाज रखवैया दे। तब तक बहन आ गई, बोली भेड़ा ले हूँ बकरी ले हूँ, सो पूजा मन मानी ले हूँ, और हे महारानी मेरो फेर के भैया दे। पंडित जी जान गए कि ये कथा भागवत जिंदगी में नहीं सुने, बाप दादा इनके चले गए, नहीं सुने थे, का जाने भागवत भगवान के विषय। नाच नौटंकी तमाशा भूत प्रेत जानते हैं, मदारी खेल, वो भी अबू आने लगे। हाँ, कहे जैसे को तैसा मिला मिला, नीच को नीच, पानी को पानी मिला मिला, कीच को कीच, वो भी अबू आने लगे। तो बोले बचो ना विनीत गर, अरे मेरो मार फेरो पड़ी, बचो ना विनीत गर मेरो मार फेरो पड़ी, या के प्राण चाहो तो 150 रुपया दे। इसके प्राण चाहते हो 150 दे दो, बस जाओ तुम कथा भागवत सुना दो। पत्नी आई, चांदी के सिक्के 150 डाली पोटली में। अब पंडित जी अबू आते हुए निकले, खूब सर हिलाते हुए जा रहे हैं कि कहीं पकड़ के उठाई निकले। गांव वाले परेशान, कहे देवी अभी उतरी नहीं है, बड़ी खतरनाक है। बताओ, भागवत देवी भूत है। भागवत जी तो स्वयं प्रत्यक्ष है, कृष्ण एव ही, भागवत स्वयं भगवान की वांगमयी प्रतिमा है। अब चले गए इधर, बेचारे लंबरदार को चारपाई पे लिटा दिया, खूब कुट गया था। गांव वाले बोले कि मार बहुत पड़ी। कहे मार पड़ी? कह रहे थे कि भागवत भागवत भेज दिए, तुम ही लोग तो भेजे थे, 10 पीढ़ियां बीत गई, और करा लो भागवत। कहे और तो ठीक है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होगा तुम्हें, पिटाई लंबी हुई। फिर उठ बैठा, पिटाई हुई, मार की मार पड़ी, 150 रुपए जेब से और गए। तब तक एक बूढ़ा उठा, भागवतों को तो जाने नहीं, जिंदगी में देखा न सुना। बूढ़ा बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मार पीट भी सही हो जाएगी, घाव भी भर जाएंगे, 150 रुपया भी कमा लोगे, लेकिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा अमुक समय में अमुक गांव के लंबरदार ने भागवत कथा सुनी। आप प्रसन्न, आहा हा हा, उठ बैठा, चरण पकड़ा बुजुर्ग के, अब बोला कि अरे ये सब तो आप बुजुर्गों के आशीर्वाद से संभव हुआ। वाह! और फिर भी धिक्कार है उसको, फिर भी नहीं समझा कि भागवत क्या चीज। जैसे आप लोग नहीं समझ रहे हैं, बकझक 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 बक चल रही है चक्की, चल रही रेलगाड़ी। पता नहीं ब्रह्मा जी भी बना के सोचते होंगे, हे भगवान कहाँ से इन्हें बना दिया, इन्हें भागवत ही में बैठाना था। मैं कहता हूँ मत आओ, का क्यों आते हो बताओ? सेठ जी नहीं नाराज होंगे, कल से आना बंद कर दो, जो बक बक करने वाले लोग हो। 5 दिन हो गए समझो, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, फिर दोबारा अंदर दिखेंगे नहीं इस गली में।
मूड खा रहे हो फालतू। तो सभ्य बनिए, संस्कारित बनिए। पिक्चर, गंदी फिल्में, चलचित्र बंद करिए, भागवत कथाओं को सुनिए। तमाम चलचित्र भक्ति से युक्त भी आ रहे हैं, रामायण, कृष्णा, तमाम, उनको देखिए। गंदे दृश्यों को मत देखिए, असभ्यतापूर्ण बातों को मत करिए घर में। बच्चे सब बिगड़ जाएंगे, वृद्धावस्था में तुम्हें पीटेंगे, गाली देंगे। उनको संस्कारित बनाइए। खुद तो असभ्य हो, भागवत में पूजा पाठ बकबक करते हो, चकर पकड़ करते हो, और बच्चा श्रवण कुमार मिल जाए, आएगा धुंधकारी, 4 लाख देगा, मिलेगा श्रवण कुमार। हाँ, श्रवण कुमार के माँ बाप जैसे बनो तो शांतनु और भाग्यवती की तरह बनिए। श्रवण कुमार के माता पिता भी तो बनिए। हैं? बनना तो धुंधुली है। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल पिका। लोक वार्ता करना है, बकझक करना है, हैं? क्रूर स्वभाव बनाना है, और बच्चा श्रवण कुमार आ जाए, आएगा श्रवण कुमार। तो एक गोपी बहुत चालाक थी, मैंने बताया ना, सब गोपियां ऋषि मुनि थे। और जो राम भगवान यज्ञ करते थे, सोने की सीता बनाते थे, वो सभी सोने की सीताएं गोपियां बन गई थी। वेद की ऋचाएं सीता बन गई थी, देवलोक की देवियां सीता बन गई थी। देवलोक की देवियां गोपियां बन गई थी, सीता नहीं। तो जितनी भी दिव्य थी ऋचाएं, सब गोपियां बन गई। तो ये सब अद्भुत थी, इसलिए माखन चोरी की। और एक कारण है, ध्यान से सुनो तो इसका गंभीर भाव बताऊं, आनंद आएगा। ध्यान दीजिए, इधर भागवत हो रही है, उधर नहीं, इधर। माखन चोरी है क्या? जब दुग्ध को खूब गर्म किया जाता है, आग पे तपाया जाता है, फिर उसको न ठंडा रहे न गर्म, फिर उसमें जमावन डाला जाता है, फिर वो दही बनता है, फिर उसको मथा जाता है, तब मक्खन होता है ना? जब इसको ताप दे के जमाया जाएगा, पकाया जाएगा, फिर जमाया जाएगा। उसी प्रकार ये जीव रूपी दुग्ध त्रिताप की भट्टी पर न जाने कितने जन्मों से तपाया जा रहा है, पकाया जा रहा है। जरूरत है सत्संग की, शीतल बयारे की। फिर जमावन क्या होता है? मंत्र दीक्षा। कोई सदगुरु मिल जाए, मंत्र दीक्षा दे दे तो हम जम गए, दृढ़ हो गए। दृढ़ता का तात्पर्य अब हम इधर उधर नहीं करेंगे, चक्कर पकड़ नहीं, दृढ़ हो गए, धर्मपरायण। और जितने बकझक करने वाले हो ना, बिल्कुल मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, इसमें से कोई दीक्षा वाले नहीं हो, गारंटी है मेरी। किसी संत महापुरुष से दीक्षा लिए होते तो असभ्य न होते। पता कर लो, इतने जितने लोग आए हो उसमें से जितने बकझक करने वाले हो, एक भी महापुरुष से दीक्षा नहीं लिए हो। लिए होते तो ऐसे असभ्यतापूर्ण बर्ताव नहीं करते। तो दीक्षा दे दिए तो अब दृढ़ हो गए, अब हम इधर उधर नहीं करेंगे, चकर पकड़, अब गंभीर, अब ओछापन खत्म। फिर जरूरत है मथने की। सत्कर्म की रस्सी से प्रारब्ध के मंथन दंड को चलाते जाइए, चलाते जाइए, फिर उससे दिव्य मक्खन प्रकट होगा, भक्ति रूपी मक्खन नवनीत। अब उसको मटके भर जल में क्या, तालाब में क्या, समुद्र में फेंक दो, अब वो तर चुका है, अब डूबने वाला नहीं है। यही जीव रूपी दुग्ध जब त्रिताप की भट्टी पे तपता है, तब सत्संग भजन के माध्यम से शीतल होता है। फिर गुरु मंत्र द्वारा जमावन डाला जाता है, फिर वो दही बन जाता है, दृढ़ बन जाता है। फिर उसको प्रारब्ध के मंथन दंड को सत्कर्म की रस्सी से चलाते हैं। फिर ये जीव रूपी दुग्ध जो था, इसी में से दिव्य भक्ति रूपी मक्खन का प्रादुर्भाव हृदय में होता है। फिर वह जीव तर जाता है, भवसागर में डूबता नहीं है। ऐसे जीवों के हृदय रूपी मक्खन को भगवान चुरा लेते हैं। और हृदय किसका मक्खन की तरह है? आइए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, देखें। संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। कहा कभी न पर कहब न जाना, कहा कभी न पर कहब न जाना। संत
संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन की तरह, वे वज्र से भी अधिक कठोर और फूल कमल से भी अधिक कोमल होते हैं। तो मक्खन रूपी संत के हृदय भगवान चुराता है, उनके हृदय में आ करके बस जाता है। तो ऐसे मक्खन को चुराते हैं। तुम्हारे यहाँ साधु संत तो जाएंगे नहीं, भगवान जाएंगे, भगवान जाएंगे। अच्छा संत कोई नहीं जाए। अरे अच्छा संत छोड़ो, कोई अच्छा सद गृहस्थ ब्राह्मण भी नहीं पानी पिएगा असभ्यों के घर। तो संत और भगवान तो बड़ी ऊंची चीज है। पहले संस्कार, अपने को संस्कारित बनाइए, सभ्य बनाइए, महान बनाइए, भारतीय बनिए, सनातन धर्मी बनिए। जाति पाति ठीक है, हटाइए, लेकिन सत्कर्मी तो बन सकते हो, सनातन धर्म को पालन तो कर सकते हो। ठीक है, पंडित जी पूजा कराएंगे, लेकिन पूजा कर तो सकते हो। लेकिन ना, हमारा अपमान हुआ शास्त्रों में, हम नीचे हम ऊंचे। बात रैदास का कहाँ अपमान हुआ? आज भी लोग सम्मान से नाम लेते हैं। कबीर का कहाँ अपमान हुआ? आज भी सम्मान से नाम लेते हैं। मीराबाई कौन सी ब्राह्मणी थी? खूब नाम। सबरी तो कोल भीलनी थी, आज भी सम्मान से संत लोग, ब्राह्मण लोग कथा गाते हैं उसकी। कौन कहता है अपमान हुआ? तुमको अपमान, गंदे रहना है, लहसुन प्याज खाना, अंडा मांस खाना है, और तुम्हारे घर संत आए बैठे। अरे पहले संतों लायक बनो, तो पवित्र तो बनो, तो पहले अच्छे बनिए। तो कौन कहा था मांस खाने के लिए? कौन कहा था सभ्य बनने के लिए? सभ्य तो बनिए, मनुष्य तो बनिए। जानवर का काम करते हो, कहते हो ब्राह्मण ने हमारा तिरस्कार किया। तिरस्कार नहीं किया महाराज, वो इतने पवित्र थे, उनकी मजबूरी है, उनको उल्टी हो जाएगा तुम्हारा पानी पिएंगे तो। जो इतनी पवित्रता से रहेगा वो तुम्हारा भेद नहीं कर रहा है, तिरस्कार नहीं करता, उसको तुम लोगों ने गलत अर्थों में ले लिया। अरे किसी चमार हो, हरिजन हो, कितने नीच जाति का कोई कोल भी लो, अगर वो संत बन जाए, शुद्धता से रहे, तो अपनी ही जाति में वो नहीं खा पाएगा। जो अंडा मांस गंदे खाने वाले हैं ना, उनके घर वही नहीं खा पाएगा, उसी के जाति का होगा तब भी। क्योंकि पवित्रता होने के बाद मन में वो खिन्नता सी आ जाती है, उल्टी होने लगता है। इस बात को विचार करना, मेरा जो ये बात बोला गया मंच से विचार करना, जो मैं बोल रहा हूँ। कोई जातिवाद नहीं फैला है, जब से मुगल और अंग्रेज आए तब से फैला है, नहीं यहाँ कोई जाति पात नहीं थी। सबरी के जूठे बेर भगवान खाए हैं, बोल बोल के, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर, बेर जनी लाओ बेर लाओ, कहीं बेर बेर। सबरी कोल भीलनी के जूठे बेर खाते हैं। कैसे कहते हो कि जातिवाद फैला है? लेकिन सबरी जैसे बनोगे तब जूठे बेर खाए। तुम्हारे तो पानी पीने लायक नहीं है, तुम जूठे बेर खिलाओगे। सबरी कितनी भक्ता थी, भक्तमती सबरी कितनी पवित्र थी, पावन पुनीत थी। वैसा बनिए तो। कौन मना किया है पवित्र बनने से? आप बनिए, मैं भोजन करूंगा आपके घर, चाहे जितने नीच जाति के हो। सब गंदगी छोड़ दीजिए, सभ्य बन जाइए। विवेकानंद की बात मुझे अच्छी लगती है, बोलते थे ब्राह्मणों से ईर्ष्या क्यों करते हो? ब्राह्मण बनते क्यों नहीं हो? ब्राह्मणों का तिरस्कार क्यों करते हो? ब्राह्मण जैसे कर्म अपना क्यों नहीं रहे हो? क्यों शुद्धता पवित्रता नहीं रख रहे हो? तुम खुद ही ब्राह्मण से दूर होते जा रहे हो, तुम खुद ही असभ्य बनते जा रहे हो, जुआ शराब खेल रहे हो, हैं? पक्षी कबूतर मार रहे हो। तुम्हारा सम्मान करें ब्राह्मण, तुम्हारे खोपड़ी पे बैठ के भोजन करें। नहाए न धोए घूम रहे हो गंदगी में, और संत आके तुम्हारा पूजा आरती थाल लिए उतारे। अरे पहले मनुष्य तो बनो। मैं बोल तो रहा हूँ, बुलाओ ना मुझे, मैं ना हूं तो बताओ। पहले मनुष्य बन के दिखाओ। कोई तिरस्कार नहीं करता। आप कर्तव्य कर्म करिए। अधिकारों की लड़ाई मची हुई है, सरकार से आंदोलन हो रहे हैं, हमें अधिकार दे दो, आरक्षण दे दो। कर्तव्य कर्म हमारे बाप करेंगे। कर्तव्य कर्म करिए, अधिकार आपको सरकार मत दे, भगवान भी दे देंगे, ब्राह्मण भी दे देंगे, संत भी दे देंगे, समाज भी दे देगा। पहले कर्तव्य कर्म करिए। सबरी ने कर्तव्य कर्म किया था। रसखान तो मुसलमान थे, कितना आदर्श नाम लिया जाता है। रैदास हरिजन थे, कितना आदर्श नाम लिया जाता है। महाराज सबरी कोल भीलनी थी, कितना आदर्श नाम लिया जाता है। कितने आदर्श नाम लिया जाता है बताओ। चोखा मेला, पंढरपुर के भक्त चर्मकार ही तो थे। भगवान स्वयं उनके अंत्येष्टि के बाद भंडारे को खाने के लिए आए थे। सम्मान तो भगवान देता है, मनुष्य और ब्राह्मण और गुरु संत की क्या बात है, भगवान स्वयं सम्मान करेगा। बनो तो मनुष्य पहले,
तुम तो जानवर की तरह बर्ताव करते हो। मांस, अंडा, कचड़ा, ये सब मनुष्य का भोजन है। ये सब तो शेर खाते हैं, कुत्ता खाते हैं, बिल्ली, ये सब का भोजन है। तुम्हारे लिए तो दूध, घी, दही, मट्ठा, अन्न, फल, ये सब बनाए हैं भगवान। तो मनुष्य तो बनना नहीं है, जानवर बनना है, हैं? और पंडित जी हमारे घर आए, भोजन करें, हाँ उन्हीं का धर्म। एक दिन खिला के बस गाएंगे हमारे घर, अरे बहुत बड़े बड़े आते हैं। और पीना है दारू, रोड पे घूमना है। पहले सभ्य बनो, मनुष्य बनो, संस्कारी बनो, अनुशासन, स्वावलंबन, दूरदर्शिता, अनुशासित बनिए, स्वावलंबी बनिए और दूरदर्शी बनिए, महान बनिए। ईर्ष्या देश किसी से मत करिए। हाँ कि पंडित जी ऐसे ढोंग करते हैं, अरे तुम पंडित जी की तरह तुम भी सभ्य बनो ना, पवित्र बनो। मना किया है क्या? कोई मना किया है क्या नहाने धोने के लिए? कौन कहा है मत नहाओ? कौन कहा है पवित्रता से मत रहो? किसी ने कहा? हमने तो नहीं कहा। हम तो बोलते हैं पवित्रता से रहो। हम तो जाति पात कुछ नहीं देखते, लेकिन आप बनो तो खिलाने लायक, पानी पिलाने लायक है, औकात है, हिम्मत। खुद ही तुम्हारी हृदय डरने लगोगे, अंतःकरण बोलेगा कि ये महात्मा ब्रह्मचारी हैं, इनको पानी देने लायक हम नहीं। पूछो अपने हृदय से, आत्मा से कि क्या देने लायक हो? नहीं। क्यों? क्योंकि शुद्धता का ध्यान नहीं है। तो तिरस्कार मत करिए ब्राह्मणों का, ब्राह्मण की तरह आचरण करिए, वेदों की ओर लौटिए, शास्त्रों की ओर चलिए, सनातन धर्मी बनिए। हाँ ऐसे उल्टे सीधे आचरण मत करिए। आइए अब माखन चोरी लीला की ओर चलते हैं। हाँ समझाने से कोई फायदा है नहीं, 2 दिन और समझ लो, फिर काहे को मैं समझाने आऊँ, काहे को तुम समझो, जो करना सो करो। और तब कोई नहीं बकबकाएंगे ना। तो महाराज एक गोपी बहुत चतुर थी, बोले हमारे घर आए तो मैं देखूं, भगवान उसी घर पहुंचूं। वो इतनी चालाक कि अपने पति को मटके के नीचे सुला दी थी। वो मटका पहले रखा जाता था, सिकहर जानती, रस्सी का बनता था, उसमें रखा जाता था। अब कहाँ है? अब दूध है, घी नहीं है, तो सिकहर का, सिकहर तो उसी पे रखी थी। पति को नीचे सुला दी। कन्हैया आया, घुर्रा बजा रहा था, खर्राटे पति, ग्वाल बालों को साथ लिया, 4-4 ग्वाल बाल, 5-5 इधर उधर लगे, चारपाई गायब, उसकी चारपाई सहित गोल। लेकिन इतनी चालाक थी गोपी कि सोची कि चारपाई तो गोल कर देगा, लेकिन उसके बाद क्या, घंटी बांध दी। घंटी को तो नहीं हटा पाएगा, जब ही मटका छुएगा घंटी हटाने के लिए भी, तो घंटी बजने लगेगी और मैं पकड़ लूंगी। बड़े शरारती थे महाराज, बहुत शरारती। एक गोपी पति के साथ लेटी हुई, ध्यान दीजिए, एक गोपी पति के साथ लेटी हुई थी और पति की दाढ़ी लंबी थी। अरे इतनी छोटी भी नहीं, लंबी। अब उसकी पत्नी जो बगल में सोई थी, उसकी चोटी भी लंबी थी। उसकी चोटी को उसके पति के दाढ़ी से बांध दिए। बहुत शरारती थे। अब नींद खुली हो किसी कारण से, अब पत्नी झट से उठी, चोटी तो कुछ मजबूत भी है, अब दाढ़ी, अब उसकी चोटी खींचे, इनकी दाढ़ी नीचे, चिल्लाए, तू क्या कर रही है बावरी? तू क्या कर रहा है बावरे? अरे मेरी दाढ़ी नीचे जा रही, बोली मेरी चोटी खींची जा रही है। अब कन्हैया ताली बजा बजा के हंसते, ऐसे शरारती। तो अद्भुत शरारती पहुंचे उसके घर, जो घंटी बांधी है, घंटी बांधने वाली गोपी के पास पहुंचे। उसके पति को तो खिसका दिए, ग्वाल बालों के ऊपर चढ़ गए, सोचे कि घंटी बजेगी पक्की। भगवान ने कहा, सुन घंटी, अब मैं भगवान होके बोल रहा हूं, बजना नहीं। घंटी बोली, जी प्रभु मैं नहीं बजूंगी। खूब माखन चोरी किए, सब ग्वाल बालों को खिलाए, घंटी नहीं बजी। जब भगवान नंदलाल भोग लगाने लगे, जब ही खाने लगे, घंटी जोरों से टन 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 बजने लगी, जोरों से बजने लगी। भगवान नारायण,
घंटी तुझे आज ही बजना था, पकड़वा दिया, मुझे मरवा दिया। घंटी बोली प्रभु सब लोग खाए तो मैं नहीं बजूं, नहीं बजी, लेकिन प्रभु जब कन्हैया मेरे नंदलाल भोग लगाए तब नहीं बजूंगी तो कब बजूंगी, मेरे को तो धिक्कार है। अब गोपी पकड़ ली, दौड़ा करके डंडा लिया, पकड़ लिया, नटखट अभी यशोदा से शिकायत करती हूँ। भागे भागे नहे माखन चोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। ओ भागे भागे न माखन चोर, पकड़ तो ही बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे नाही माखन चोर, पकड़ तो है बांधूंगी। मेरे घर तू आया कैसे यह तो दे बतलाई। नटखट मेरे घर तू आया कैसे ये तो दे बतलाई। घड़े मटकियाँ फोड़ी तूने गोरस कीच मचाई। घड़े मटकियाँ फोड़ी तूने गोरस कीच मचाई। रुक रुक ना जय हो रुक रुक ना राधे। रुक रुक ना मचाऊंगी मैं शोर, पकड़ी तो बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर, पकड़ी तो ही बांधूंगी। भागे भागे है ना माखन चोर, पकड़ तो है बांधूंगी। जय हो प्रभावती गोपी पकड़ के ले जा रही है कस करके कन्हैया को। घंटी बज गई थी ना, पकड़ लिया। चल नटखट, अभी यशोदा से शिकायत करती हूँ। रंगे हाथ पकड़ी हूँ, माखन मुख में लगा दिया खूब। बहुत चोरी करता है ना, डांटते हुए बोल रही रास्ते में। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता चोरी। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोली। पकड़ा जाता तो कर लेता अपनी सूरत भोली। अब पकड़ा गया तो कैसे कर रहा है, मैंने माखन ना चुरायो। कन्हैया ने कहा काके छोड़ देना, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, लाल हो रहे हैं, मैंने माखन ना चुराया, छोड़ दो। बोले हाँ हाँ छोड़ के भाग जाना चाहता है। नहीं काकी नहीं भागेंगे, ले दूसरा हाथ पकड़ ले। पीछे से उसके देवर को बुलाए, आजा आजा। छोटा सा उन्हीं के उम्र का था आयु का। आया धीरे से, अपना हाथ छुड़ाए, लंबा सा घूंघट काढ़ी थी प्रभावती, उसी का हाथ पकड़ा दिए, पतली गली से भागे, दान दुपट्टा सो गए घर में। अब वो डांट रही है अपने देवर को। बाल सखा संग लिए ऊधमी करता घर घर चोरी।
बाल सखा संग लिए उतनी करता घर घर चोरी हो। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोली। पकड़ा जाता तब कर लेता अपनी सूरत भोली। अरे अरे तो जय हो अरे अरे तो राधे। अरे अरे तू बना है बरजोर पकड़ तो है बांधूंगी। अरे अरे तू बना है बरजोर पकड़ तो है बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ तो है बांधूंगी। जय हो प्रभावती गोपी पहुंची, देखे अपने देवर को। ओ यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, देख लो अपनी नटखट लाल की सब कर तूत। यशोदा मैया आई, देखी कि देवर का हाथ पकड़ के लाई है बावन। यशोदा मैया डांट के बोली, भाग, जिस किसी को भी पकड़ ला और बोल दे मेरा लल्ला चोर है, हट, देख किसका है, घूंघट हटा। घूंघट हटा के देखी तो देवर कन्हैया को बुलाई, मैया कन्हैया, ओ कान्हा। कन्हैया आया, आंख मलता हुआ, हाँ मैया। देख बावरी, मेरा लल्ला तो सो रहा था। ध्यान आया गोपी को तो किए तो गली में हाथ छुड़ाया था दूसरा हाथ पकड़ाने के लिए। बस करो, इसका हाथ पकड़ा के चला गया। बोले नटखट सब जानती हो, इसीलिए गली में हाथ छुड़ाया था। कन्हैया ने ठेंगा दिखाया कि अभी तो देवर का हाथ पकड़ाया हूं, अब की अगर शिकायत किया तो पति का हाथ थमा देंगे। बेचारी डर गई, डांटने लगी कि चल चल सब जानती हूँ, कभी तो छोरा बनता है और कभी तो लहंगा फरिया पहन करके छोरी बन जाता है। लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। आए है लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। ओए ओए लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। ओ लहंगा फरिया पहन लफंगा बन जाता तू छोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना जोरी। करूं शिकायत देवादास तब करता सीना जोरी। देखो देखो ए, राधे देखो देखो ए, राधे। देखो देखो ए हसत मुख मोर पकड़ को ही बांधूंगी। देखो देखो ए हसत मुख मोर पकड़ को ही बांधूंगी। भागे भागे नाहे माखन चोर पकड़ तो है बांधूंगी। भागे भागे नाहे माखन चोर पकड़ तो है बांधूंगी। भागे भागे नाहे माखन चोर पकड़ तो है बांधूंगी। भागे भागे नहीं माखन चोर पकड़ को ही बांधूंगी। हाँ पकड़ तो है बांधूंगी। हाँ पकड़ तो है बांधूंगी। हाँ पकड़ पकड़ तो है बांधूंगी। हाँ पकड़ तो है बांधूंगी। हाँ पकड़ तो है बांधूंगी। पकड़ तो है बांधूंगी। पकड़ तो है जय जय श्री राधे। गोपी बेचारी बड़ी शर्म आई। अब गोपियां बिल्कुल सतर्क हो गई, अब इसको चोरी करने देना नहीं है।
ग्वाल वाल बोले कि नहीं अब तेरी माखन चोरी प्रसार समिति का जो गठन है उसके हम सब सदस्य नहीं बनेंगे, बेकार है, कई दिनों से माखन नहीं मिल रहा है। भगवान ने कहा भाई अब हम नहीं जानते कहाँ तक माखन खिलाएं, चोरी मैं करूं, खिलाऊं मैं, मार भी खाऊं, खाने को मिलता नहीं, तुम लोग को खिलाता हूं और मार भी पड़ती है। अरे कन्हैया नाराज काहे को होता है, चल अच्छा तू ही मेरा राजा रहेगा, खिला देना। अच्छा एक बात बताओ, किसी के घर में 10 लीटर दूध हो रहा है और 90 लीटर आप दूध दे दीजिए, हैं? फिर उसका अधिकार तो सिर्फ 10 लीटर पे है ना, 90 लीटर तो आपका हुआ कि नहीं? उसी प्रकार जब कन्हैया गोकुल में जन्म लिया था, प्रकट हुआ था, तो जितनी गायें 10 लीटर दूध देने वाली थी सब सीधे 100 लीटर दूध देने लगी थी, 100 लीटर। तो 90 लीटर दूध तो इन्हीं का है, फेंके चाहे खाएं। तो ये नहीं सोचना कि कन्हैया चोरी कर रहा है, कन्हैया तो दान दे रहा है सबको। तो गोपियां बड़ी दक्ष हैं, अब क्या हो। कन्हैया ने कहा भाई माखन खाना है तो एक काम करना पड़ेगा। कह क्या कि सब कपड़े उतार के नंगे हो जाओ। छोटे छोटे बच्चे थे, 5 वर्ष के, 8 वर्ष के, तो बच्चों के लिए कौन सा कपड़ा पहने न पहने, सारा आवरण ज्ञान का है। अबोध बालक के लिए कोई आवरण की जरूरत नहीं, सब छोटे छोटे बच्चे। तो कन्हैया ठीक है कर देंगे ऐसा काम। कहाँ बैठे? कहे महावन में बैठो, गोकुल के पास महावन भी है। महावन में बैठे सब बालक, झाड़ू किससे लगा रहे? कपड़ों की, कपड़ों से झाड़ू लगा डाले और कपड़े एक तरफ फेंक दिए। भगवान ने कहा घर से चिमटा चूड़ा लाओ अपने, सब चिमटा लिए। लकड़ी चलो तो लगा दो, धूनी रमाओ, रमाए राखो, बबू तो लगा लो, लगा लिए। अब नागा बाबा बैठे सब चिमटा बजा रहे हैं, सब लंबी लाइन लगी। कन्हैया बोला कीर्तन भजन करते रहो जब तक माखन में ला रहा हूँ, इंतजाम कर रहा हूँ, जल्दी मिलेगी लेकिन उठना नहीं। गया कन्हैया, राम राम राम, अब अपना नाम थोड़ी लेगा, कृष्ण कृष्ण। तो सब जगह गया, गोपियों से मिले, राम राम काकी, राम राम, भट राम राम, चोर कहीं क्या। अरे हाँ मैं क्या बच्चा ही बना रहूंगा क्या? अब मैं चोरी करना छोड़ दिया, हाँ भजन करने लगा, दीक्षा ले लिया हूँ, दीक्षा। चल बड़ा आया दीक्षा ले। नहीं नहीं काकी दीक्षा ले लिया, कहाँ से लिया? अरे महावन में बहुत नागा संत आए हैं, बहुत हिमालय से, हाँ नर्मदा तट से, गिरनार पर्वत से, अमरकंटक से, ऋषिमुख पर्वत से, सब एक से एक नागा सन्यासी गुफाओं से आकर के गोकुल में विराजमान रहे हैं। बात भी सही थी, संत महापुरुष उन दिनों भगवान का दर्शन करने जाया करते थे। तो नागा संत आ गए, हाँ मैंने मंत्र ले लिया, तुम लोग कल्याण चाहती हो तो चले जाओ, और श्राप दे देंगे, आशीर्वाद देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। सब नागा संत आए हैं, और वास्तव में जितने ग्वाल वाल थे सब संत ऋषि महापुरुष ही तो बने थे। और क्या भगवान के सखा क्या साधारण आदमी होंगे क्या? कोई साधारण आदमी भगवान का सखा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ एक घटना बताऊं, एक गांव में रामलीला चल रही थी, रामलीला, उसमें अंगद का अभिनय करना था। अब अंगद जी बीमार हो गए, अंगद जी बीमार पड़ गए। अब ये हुआ कि अंगद का पाठ कौन करे? गांव में मोटे ताजे छगन हलवाई मिल गए। इनको बोला गया कि भाई मिठाई कितने का बेचते हो? कहे दिन भर में 50 रुपए की बेच लेता हूँ। उन दिनों 50 रुपए बहुत था, बहुत साल पहले की घटना है। तो बोले ठीक है तुमको 100 रुपए दी जाएगी, मिठाई भी दी जाएगी, तुम्हें अंगद बनना है। तो बोले फिर कैसे, क्या करना है? क्या तुम चिंता मत करो, तुम्हें तो बस जान लो अंगद हो। कहे ठीक, मिठाई खिलाओ, कहे पहले बनो तो। अब गूंद लगा करके रुई लाल पीला करके पूरे देह में चिपका दिया गया, नकली पूंछ लगा दी गई, बंदर का मुखौटा लगा दिया गया, अंगद तैयार। बोले अब तुम अंगद हो। बोले ठीक, क्या करना है? कहे रावण जब आके डांट के पूछेगा तो बोल देना मैं राम का दूत,
बाली का पुत्र राम का दूत अंगद हूँ। बोले ठीक, इतना ही बोलना है? हाँ इतना बोलना है, बाकी मंच के पीछे से, पर्दे के पीछे से बताते रहेंगे हम लोग। बोला ठीक। अब कभी रामलीला में काम तो किए नहीं थे, कभी अंगद बने हो तो अंगद बने भाई, जोड़ का ही तो होगा अंगद। अब नकली अंगद कब तक टिकेंगे? तो भगवान के जो भक्त होंगे वही तो सखा बन पाएंगे, और साधारण आदमी जाएंगे क्या? अंगद बन गए, पर्दा खोला गया। जब ही पर्दा खुला 10 मुख का रावण विकराल बेश बनाए बैठा था। कभी देखे तो थे नहीं रामलीला। रावण ने डांट करके पूछा चीखते हुए, अरे बंदर के बच्चे तू कौन है, कहां से आया है, बता तेरा काम क्या है, नाम क्या है? अब अंगद तो कभी बने नहीं थे, हवा खिसक गई, मंच पे खड़े हुए कांपने लगे। बोलना था कि राम का दूत बाली का पुत्र अंगद हूं, सब भूल गए। पसीने पसीने हाथ जोड़ के कांपते हुए बोले, माफ करना, मैं इस गांव का छगन हलवाई हूं, मैं कोई अंगद अंगद। राधे राधे। पर्दा ढका गया, लीला समाप्त की गई। तो जब अंगद बने हो तो बने, तो जो भगवान का भक्त है, प्रेमी है, उनके लोक का वही तो उनका सखा बनेगा, नहीं तो आसुर बनेगा, उसको मार के खत्म कर देंगे, भेज देंगे ऊपर। ये सब ऋषि मुनि नागा ही थे। तो बोले, कन्हैया बोला कि ये सब नागा लोग आए हैं, जाके दर्शन करो, माखन घी दूध दही मिश्री सब लेके जाओ, खिलाओ, आशीर्वाद दे देंगे, उद्धार हो जाएगा। गोपियों ने कहा, अरे कन्हैया सही लग रहा है, धुआं तो उठ रहा है महावन से, धूनी लग रहा है, रमाए हैं नागा लोग। कह रहे लगाए हैं, जाके देख लो, मुझसे क्या पूछ रही हो? पूरा विश्वास हो गया। कन्हैया ले जाना घर से माखन मटकों को। हट, माखन मटके मैं क्या तेरा नौकर हूँ ले जाऊं? तू तो चोर बोलती है। अरे नहीं कन्हैया ले जाना, बस यही तो चाह ही रहे थे कि कहे कि ले जाऊं। 2-4 बार कहा नहीं कि कन्हैया 2-4 सखाओं को अपने पास रखे थे, सबसे भेजना शुरू किए। खूब माखन मिश्री दूध दही जा रहा है, और खा कम रहे हैं, स्नान ज्यादा कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, एक दूसरे से खेल रहे हैं। अब गोपियां श्रृंगार करके, स्नान ध्यान करके, पवित्रता से संत महापुरुष भगवान के मंदिर, भागवत कथा, ये सब में पवित्रता से जाना चाहिए। स्नान ध्यान करके बड़ी पवित्रता से अच्छे साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के गई। और जब गई गोपियां, देखी नागा संतों को, उठाई डंडे के, भाई कोई नागा वागा नहीं है, तब तो मेरे ही घर के बच्चे हैं, कोई नागा नहीं। कन्हैया बोला, नागा ही तो हैं, ये कौन सा कपड़ा पहने हैं, देख लो। उठा के डंडा भगाई, कन्हैया भागना शुरू किया। तो ऐसी अद्भुत इनकी माखन चोरी लीला है। बोले माखन चोर भगवान की जय हो। बस यहीं पे माखन चोरी लीला को प्रणाम करते हैं। एक दिन अपने घर के मटके को तोड़ दिए थे। एक दिन अपने घर के मटकों को ही तोड़ दिए। मैया ने उखल में बांध दिया, रस्सी से बांधने लगी, 2 अंगुल की कमी पड़ गई। कन्हैया ने कहा मैं बांध लूं। मैया बोली बांध के देखा, बांध लिया कन्हैया। ये 2 अंगुल की कमी हमारे अहंकार का प्रतीक है। दो अंगुल की कमी हमारे अहंकार का प्रतीक है। यमलार्जुन के 2 वृक्ष थे। कन्हैया ने उखल को घसीटा है, दोनों वृक्षों को उखाड़ दिया। उनमें से 2 देवता प्रकट हुए, नलकुबर और मणिग्रीव। एक कुबेर के पुत्र थे। नारद जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ, असभ्य हो, संतों का अपमान कर रहे हो, इसलिए जाओ जड़ योनि को प्राप्त हो। वही वृक्ष हो गए थे। तो भगवान की कृपा से उद्धार हुआ। अब नंद बाबा यशोदा आई दौड़ के कन्हैया को हृदय से लगाए। अब सबने विचार किया है कि इस गोकुल में रहना नहीं है, यहाँ से दूर वृंदावन चले जाना है, वहीं सब लोगों को बसना है, इस गोकुल में नहीं रहना। ऐसा विचार किए। तभी एक दिन, उसी दिन की बात है, जाने का सोच रहे थे। उस दिन एक घटना घटी। एक सुखिया मालिन है। ये कौन थी? एक केवट की माता थी। जो केवट था, जिसने पार किया था भगवान के, उसकी माता थी। जब भगवान राम अयोध्या आ रहे थे
तो खड़ी थी फल फूल लेकर के स्वागत के लिए, भगवान नहीं स्वीकार किए क्योंकि भरत जी के लिए जल्दी जाना था। वही सुखिया मालिन होकर के आई है, द्वापर युग में फल बेचने वाली बनी है, फल बेचती है। कभी फल बेचते बेचते भगवान गोविंद दिखाई पड़ते हैं तो भूल जाती है, फल ले लो, फल ले लो, भूल जाती है कन्हैया को देख करके, तो बोलते गोविंद ले लो, गोपाल ले लो। गोपियां दौड़ समझाती हैं कि बावरी गोविंद बेच रही है कि फल बेच रही है, तो याद आता है कि मैं तो फल बेच रही हूँ। भगवान है ही इतने सुंदर, भगवान इतने खूबसूरत हैं कि इनकी सुंदरता देख के सब मुग्ध हो जाते हैं। सखियां जनकपुर में राम जी को गाली दे रही थी। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज प्रभु राम से कि प्रभु जरा मुस्कुरा करके भगवान बन के एक बार देख लीजिए, गाली देना तो बंद हो। भगवान मुस्कुरा करके देखे तो ज्यों ही भगवान का रूप निहारा है सखियों ने, तब अयोध्या नरेश दशरथ को गाली देना बंद, जनक जी को गाली देना शुरू कर दी। हाँ सही बोल रहा हूँ। राम को रूप निहारत ही, राम को रूप निहारत ही, खुद भूल गई सब गावन हारी, भूल गई अवधेश को नाम सो देने लगी, मिथिले की गारी भूल गई। गंगा किनारे
प्रभु चल कर आए, अंजलि में अनाज कछु लाए, अंजलि में अनाज कछु लाए, मालिन के असुवन धार कन्हैया फल ले जा, मैं आई हूँ तेरे द्वार, ओ लाला फल ले जा। अंजलि में मालिन फल धरि दीन्हे, अंजलि में मालिन फल धरि दीन्हे, देवादास विदा तब कीन्हे, देवादास विदा तब कीन्हे, हरि भर तीरथ नन खार, कन्हैया फल ले जा, हरि भर तीरथ नन खार, कन्हैया फल ले जा, मालिन कर रही पुकार, कन्हैया फल ले जा, मैं आई हूँ तेरे द्वार, ओ लाला फल ले जा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। मालिन पे कृपा किए, मालिन ने सब फल दे दिया, अनाज कुछ नहीं मिला। बेचारी दुखी होकर के घर में आई, सोची मैया डांटेगी, और जब फल की टोकरी के कपड़े को खोल करके देखा है तो फलई रपूर यद रत नहीं है, फल भांड मपूरी, फल की टोकरी रत्नों से भर गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की। जय हो। अब सब लोग गोकुल को छोड़ के जाना चाहते हैं। निश्चय किया कि पूतना आई, चिड़ावर्त आया, उत्कच आया और ये वृक्ष गिर गया, अब तो यहाँ रहना ही नहीं। उसी बीच एक घटना और घटी थी। एक बार कन्हैया ने मिट्टी खाई थी। बालकों ने कहा था मैया तेरे लाला ने माटी खाई, क्यों कन्हैया मट्टी खाई तूने? ना मैया मैंने मट्टी नहीं खाई। ब्रज की मट्टी थोड़ी है, माटी है जिसपे भगवान चले, भगवान जिस भूमि में प्रकट हो वो तो ब्रज रज है, प्रसादी है, वो मिट्टी है। भगवान ने कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई। और मैया अगर विश्वास न हो, ना हम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम पश्य। तेरे सामने ही मेरा मुख है, देख क्यों नहीं लेती? जब मैया ने देखा तो विराट ब्रह्मांड पूरा दिखलाई पड़ा, यशोदा कृष्ण सब कुछ दिखाई पड़ा। मैया मूर्छित हो गई। सब लोग मूर्छित हो जाओगे तो काम कैसे चलेगा? योग माया के द्वारा इस घटना को भगवान भुलवा दिए। आगे भगवान को लेकर छकड़ों पे चढ़ के बैलगाड़ियों पे सब लोग भगवान का गुणानुवाद गाते हुए गोपियां गोप सब लोग गए हैं वृंदावन में। इतना समझाया था कि मंच पे कोई ना आए, दूर से प्रणाम करिए, अपना पैसा अपने पास रखिए, काय चढ़ाते हो, बच जाएगा।
आराम से, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम कथा सुनाने दो, डिस्टर्ब मत करो। आराम से बैठिए, आराम से कथा सुनिए, आरती करिए, प्रणाम करिए, फिर जाइए। कथा के बीच में किसी को मंच पे आने की कोई जरूरत नहीं है, दूर से सर रख के प्रणाम कर सकते हो। यहाँ आओगे तभी प्रणाम नहीं माना जाएगा, आराम से दूर से प्रणाम करिए। और जो लोग कथा के हमारे मंच पे बैठने के पहले आ जाते हैं वो प्रणाम करके बैठे हैं, जो लोग बाद में पहले तो आए हैं ना, और आना हो तो चुपचाप शांति से उधर से ही बैठ जाए, यहाँ आने की क्या जरूरत है। दिखाते हैं, देखो मैं भी आया, एक औरत ने नई नई हरी हरी चूड़ियां पहना, बढ़िया नई साड़ी, हाँ? चल दी मार्केट में। अब आलू खरीदना था तो आलू वाले से पूछ रहे क्यों आलू कैसे, आलू कितने रुपए किलो, मतलब देखो चूड़ी सही है। फिर टमाटर वाले के पास साड़ी का ऐसे करके क्यों टमाटर कैसे, मतलब देखो साड़ी ठीक है, हैं? फिर सोनार की दुकान पे क्यों देखो नाक की कैसे है, देखो नाक की कैसे, मतलब लाली ठीक लगा है तेरी, मतलब दिखाने आते देखो मैं भी हूँ। कथा तो सुनना नहीं है, कथा में थोड़ी आए औपचारिकता, सेठ जी के यहाँ चले जाएंगे ढोंग करने, देखो हम आए हैं, देखो ये नहीं के नाम नहीं है। अरे भंडारे में आ जाना पूड़ी खाने ना, ये तो कथा के लास्ट में तमाशा करने क्यों आते हो। जब मैं मना कर रहा हूँ मुझे नहीं चाहिए कि हम, मुझे किसी आदमी की जरूरत नहीं, एक आदमी बैठ के सुन रहे हैं ना, मैं इनको घर के सुनाने के लिए आया हूँ। तुम लोग काय को आते हो तमाशा करने, क्या दिखाने आते हो, कथा तो सुनना नहीं, आ जाते हैं अंतिम समय में, देखो आए हैं, देखो आरती में आ गए फालतू। जब कथा सुनना होता है समय से पहले आके 2 बजे पहले बैठ जाओ, तो मैं देखो कितने श्रद्धालु हो, तो श्रद्धा तो है नहीं, भगवान से मतलब नहीं है, ढोंग करने आते, देखो आया हूँ मैं भी जिंदा हूँ। कथा से प्रेम जिसका होता है ना, विवेकानंद जब अमेरिका में गए थे ना बोलने के लिए शिकागो में, भारत से अमेरिकन साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, तुम तो कचरे हो तब भी कहते भगवान कुछ नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट पढ़ लेना, बड़े बड़े साइंटिस्ट ऐसे नीचे बैठते थे, भारतीय स्टाइल में, भारतीय ढंग से नीचे बैठते थे बहुत देर पहले से कि ये क्या विद्वान, ये विद्वान सन्यासी क्या बोल देगा, साइकिलिकल हिंदू मांग बोले जा, विद्युती तूफानी हिंदू सन्यासी बैठ करके सुनते थे पहले ही आकर के कि क्या बोल देंगे। और एक अहम है, अब मुझे सोचना पड़ता है कब कथा बंद करो, कब कोई प्रकट ना हो जाए, कब कोई आ न जाए, हे भगवान। अरे शांति से कथा सुनने आए हो ना, तो सुना तो रहा हूं, यहाँ सुनोगे क्या मेरे मूड पे बैठ के, अरे वहां से बैठ के सुनो ना, प्रणाम करो ना, पैसा अपना रखो, और चाहिए तो चढ़ाए ले जाओ, फालतू सब पैसा लेते हैं, अधिकतर लोग तो सोचते हैं ये भी पैसे लालची, ले अपना पैसा अपने पास रखो, कथा शांति से सुनो, श्रद्धा से सुनो, कथा में प्रेम समर्पण श्रद्धा होनी चाहिए, समझ गए। और ज्यादा तुम्हारी श्रद्धा है तो आरती में भी चढ़ा सकते हो। और कथा के पहले आइए, लास्ट में आना है तो कथा जब हो जाए, आरती हो जाए, तब सेठ जी को मुंह दिखाने आइए, आया हूं मैं, देखो हमें मुंह नहीं दिखना है, क्योंकि हम जानते हैं अभक्त हो, नास्तिक हो, श्रद्धा भक्ति नहीं है, तमाशा करने आए हो कि देखो मैं हूँ। अरे इनसे तुम्हारा रिश्ता है, मुझसे थोड़ी नहीं, मैं तो संत हूँ, मैं तमाशगीर लोगों को कोई वैल्यू नहीं करता, मैं तो केवल भक्तों प्रेमियों का संत हूँ, मैं नास्तिक भक्तों के लिए नहीं, औपचारिकता निभाने वालों के लिए नहीं हूँ। और तुम औपचारिकता करने आए हो ना, तो भगवान भी औपचारिकता ही करते हैं, वो केवल भक्तों के लिए ही कार्य करते हैं, तुम्हारे लिए थोड़ी करेंगे, वो तुम्हारे नौकर हैं क्या, तुम तो तमाशा कर रहे हो, औपचारिकता, देखो मैं आया हूँ, तो भगवान भी कहते हैं देखो देखो आया हूँ, बस गायब। तो भगवान उन्हीं का कल्याण करेंगे जो भगवान के भक्त हैं। और लिखा है भागवत में, भागवत के श्लोक लिखा है प्रथम स्कंद में, पढ़ लेना, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम, भागवत का पान करो, रस पान करो दोनों कर्णपुटों से, लेकिन कौन आप लोग, ना ना, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो बार बार पियो, लेकिन कौन, रसिका भुवि भावुकाः, रसिक भगवान के भक्ति रस जिसको प्राप्त होता है, प्रेमी रसिक, और भगवान की कथा सुनकर के जो भावुक हो जाए, अश्रुपात होने लगे, रसिक और भावुकों की कथा है, तमाशगीरों के लिए थोड़ी है, विवाह शादी है क्या कि आगे देखो आगे बारात में, तो ये केवल भक्तों और रसिकों की कथा है।
जो भक्त रसिक नहीं हो उन्हें कथा न तो सुनाना चाहिए न तो सुनना चाहिए। कोई सुनने से कोई फायदा नहीं। क्यों काहे क्यों सुनते हो फालतू में? भक्त बनिए, रसिक बनिए, अथवा बनने की इच्छा हो तो सुनिए, नहीं सुनने की जरूरत नहीं है। भागवत में लिखा है, ये मत सोचना महाराज डांटते ही रहते हैं। ऐसा शास्त्रों को पढ़ो तो बुद्धि नहीं सही हो जाएगी। पढ़ो तो उसमें कितना डांटे हैं वेद व्यास जी, सुखदेव जी। पढ़ो अच्छे से ग्रंथ को। तो रसिक और भावुक सुने। और विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथस्रवे। जो भगवान नारायण की दीक्षा नहीं लिए हैं किसी संत महापुरुष से, जो भक्त नहीं है, जिनके घर में तुलसी दल अर्पण करके शालिग्राम लड्डू गोपाल नहीं है, जो भगवान का भोग लगा के नहीं भोजन करते, जो लहसुन प्याज मांसाहार ये सब करते, उनको भगवान की कथा सुनने का अधिकार नहीं है। भागवत श्लोक बोल रहा हूँ। यहाँ तो पंडित जी लोग भी हैं, सुन रहे होंगे, कोई गलत बोल रहा हूँ? विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। विष्णु दीक्षा से हीन व्यक्ति को कथा सुनने का अधिकार नहीं है। तो मैं सोचता था ऐसा क्यों लिखे, सब कथा सुने कल्याण हो। आज समझ में आया कि इसलिए लिखे कि एक से एक बैल उसमें घुस जाते हैं, कथा में विघ्न कर देते हैं। इसलिए वेद व्यास जी लिखे कि विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। ऐसे अभक्त मूर्खों को कथा नहीं सुनाना चाहिए। श्रम एव ही केवलम ऊसर बीज बय फल यथा। कहाँ चल रही थी कथा? कोई पता नहीं है? मुकाम पूछा तो लाम का था, न राम ही था न मैं वहां था। लिया जो करवट तो होश आया कि राम मुझ में मैं राम में हूँ। हाँ? हमें तो लगता है हम ही कथा कर रहे हैं, हम ही सुन रहे हैं। हम ही थे भूले, हम ही में भूले, हम ही थे भूले, हम ही में भूले। हमें ढूंढने हम ही चले हैं, हम ही ने खोजा हम ही ने पाया। हमें मिले तब हम ही मिले। भगवान श्री कृष्ण गोकुल से वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन में एक गांव बसाए नंद जी, नंद गांव, आज भी नंद गांव है। और इधर रावल गांव से माता कीर्ति वृषभानु जी राधा रानी को लेकर के गए। एक पर्वत पे बस गए जिसका नाम हुआ वृषभानुपुर, आधुनिक नाम बरसाना, प्राचीन नाम उसका वृषभानुपुर था। भगवान की अब गोचारण लीला शुरू हुई। बछड़ों को चराने के लिए ठाकुर जी गए। सोचिए, दुनिया को रचने वाला गायों के पीछे घूम रहा है। कितनी गौएं महान हैं, गाय कितनी पूजनीय है। विचार करिए कि भगवान श्री कृष्ण जिसकी पूजा करते हो वो स्वयं बछड़ों के गायों के पीछे घूम रहा है। बछड़े चराने के लिए नंगे पांव गया। एक वत्सासुर आया, उसका उद्धार किए भगवान, बकासुर का उद्धार किए। धेनुकासुर का उद्धार किए। एक अघासुर था, उसका भी भगवान ने उद्धार कर दिया। ये घटना 5वें वर्ष की है। अघासुर को जब मुक्त किए थे 5 वर्ष में किए थे, और 6ठे वर्ष में ग्वाल बाल घर बताए थे। तो क्या कारण था? परीक्षित ने पूछा गुरुदेव सुखदेव जी से कि गुरुदेव क्या कारण था कि 1 साल बाद ग्वाल बाल बताए आश्चर्य की तरह कि आज कन्हैया ने अघासुर को मार दिया? क्या कारण था? सुखदेव जी ने बतलाया कि बात ऐसी है कि जब अघासुर को मार करके ग्वाल बालों के साथ भगवान भोजन कर रहे थे तो मधुमंगल कढ़ी लाया था, गरीब था। उसने सोचा खट्टी कढ़ी है, भगवान को क्यों कैसे दूं, बदनामी होगी। स्वयं पीने लगा। भगवान गए, जूठे कढ़ी को पीने लगे, उसके होठों को चाटने लगे। ब्रह्मा जी देखे, कहे ये भगवान भगवान नहीं है, जूठन खाने वाला भगवान। ग्वाल बालों को बछड़ों को चुरा करके ले गए, रख दिए एक जगह। अब भगवान ग्वाल बाल और बछड़े स्वयं भगवान बन गए। आज वेदांत की वाणी को चरितार्थ कर दिए। ईशावास्य मिदम सर्वम, वह ईश्वर भगवान सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में व्याप्त है। आज सिद्ध कर दिया, सब कुछ भगवान बन गए। भगवान सब कुछ बन गए। 1 वर्ष तक बने रहे।
अब गायों का दुग्ध बछड़े जो पीते वो भी कृष्ण। अब गायें अपने बछड़ों से और प्रेम करने लगी, गोपियां अपने बालकों से और प्रेम करने लगी। क्यों? क्योंकि वास्तव में वो बालक नहीं थे, वो तो भगवान थे। ऐसी घड़ी आई थी ना उस समय कि जितने ग्वाल बाल थे सबका विवाह कर दिया गया। सब गोपियों का विवाह कृष्ण से हुआ। थे तो नाम के ग्वाल बाल, लेकिन बने तो कृष्ण थे। वो तो ब्रह्मा जी चुरा कर ले गए थे, वास्तविक पति तो कृष्ण ही बने थे। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि जरा देखूं कैसा हाल है ब्रज का। देखे तो वैसे कृष्ण, वैसे ग्वाल बाल, वैसे बछड़े। गए देखने जहां छिपा के रखे थे बछड़ों ग्वाल बाल को, वहां भी वैसे सर पीटने लगे। सोचे कि चलूं ब्रह्मलोक में बैठूं, तो वहां कृष्ण भगवान ब्रह्मा बन के बैठे हैं पहले से। और ब्रह्मा जी बन करके कृष्ण बैठे हैं और आदेश दिए द्वारपालों को कि कोई नकली ब्रह्मा बहुरूपिया आएगा तो मार के भगा देना। अब असली ब्रह्मा जी पहुंचे कि चलूं जरा विश्राम करूं, तो मार के द्वारपाल भगा दिया। अच्छा हुआ मेरे ब्रह्मा जी ने पहले ही बता दिया था, बड़ा आया बहुरूपिया ब्रह्मा, चल। ब्रह्मा जी सोचे बताओ मैं असली ब्रह्मा नकली कब हो गया। खिड़की से झांक करके देखे तो वहां तो सचमुच के ब्रह्मा बैठे। सोचे अब क्या करूं, सर पीटने लगे। आए ब्रजमंडल में तो देखते हैं बहुत से ऊंट जा रहे हैं और उन ऊंटों पे बड़े बड़े बाक्स छोटे छोटे घर की तरह बने हैं और उस बाक्स में चार चार ब्रह्मा बैठे हुए हैं। ऊंट के मालिक ऊंट वाले से पूछे ब्रह्मा जी की ये कौन है, कहाँ जा रहे? बोले ब्रह्मा भरे हैं सब। कहे कहाँ जा रहे हैं? कहे इस ब्रह्मांड के, इस लोक के ब्रह्मा की खोपड़ी खराब हो गई है, इतने ब्रह्मा आवेदन पत्र भरे हैं, किसी एक को ब्रह्मा बनाया जाएगा। ब्रह्मा जी सोचे और तो कोई नहीं है, हम ही हैं जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है। अब ब्रह्मा जी आए सीधे नारायण श्री कृष्ण के चरणों में पड़ने के लिए। इधर महाराज ब्रह्मा जी ने देखा कि दिव्य गोलोक धाम प्रकट हो गया ब्रजमंडल में, और चार चार मुख नहीं, आठ आठ मुख के, सौ सौ मुख के ब्रह्मा खड़े हैं, द्वारपाल बने। ब्रह्मा जी सोचे कि इनसे अगर कहूं कि मैं ब्रह्मा हूं तो बड़ी बेइज्जती होगी। हाँ, कहाँ चार मुख, कहाँ सौ सौ मुख। बेचारे हाथ जोड़े किसी तरह गए अंदर। गोपियों का पहरा था। गोपियों ने कहा किधर जा रहा है बूढ़ा बाबा? ब्रह्मा जी बोले कि भगवान के शरण में चले जाना चाहता हूँ। गोपियों ने कहा इधर मत जाना, दाहिने तरफ, इधर गोपियां भक्त लोग प्रेमी लोग जाते हैं, तो बाएं तरफ निकल लेना। हाँ, तनख्वाह बढ़वानी हो, रजिस्टर मेंटेन करना हो, तो इधर पद बढ़वाना हो तो इधर फूट लो। ब्रह्मा जी गए देखे तो वहाँ सौ सौ मुख के ब्रह्मा सब रजिस्टर लिए बैठे हैं अपना। हाँ, सृष्टि में क्या क्या हो रहा है लेखा जोखा कर रहे हैं। ब्रह्मा जी सीधे चरणों में पड़ गए कि प्रभु रक्षा करो, त्राहिमाम। हे प्रभु, गर्भ में शिशु रहता है, माता को चरण से मारता है, लेकिन माता नाराज नहीं होती। उसी प्रकार प्रभु मैं आपका ही हूँ, पूरे ब्रह्मांड में आप समाये हैं प्रभु, आपके ही उदर में पूरी सृष्टि है, मैं भी हूँ। तो प्रभु मुझसे भूल हुई, क्षमा करिए प्रभु, स्तुति करने योग्य तो आप ही हैं। प्रणाम किए, भगवान क्षमा कर दिए। तो इसलिए एक घटना जो है ग्वाल बाल 1 वर्ष बाद बतलाए, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक से आने में 1 वर्ष लग गए। वैसे तो ब्रह्मलोक के समय के अनुसार केवल सोने की सुई से कमल की पंखुड़ी में जितने देर में छेद कर दो उतना ही सेकंड, उतना ही समय बीता था, लेकिन इस धरती लोक पे 1 वर्ष बीत गया था। वहां का समय और यहाँ के समय में बहुत फर्क है। इसको तो विज्ञान भी मानने लगा, तो शास्त्र गलत कहाँ है, विचार करिए। इसलिए 1 वर्ष बाद आश्चर्य की तरह ग्वाल बाल बटाए थे। एक दिन की घटना है, गेंद खेलते हुए कन्हैया छलांग लगा दिए यमुना जी। श्रीदामा की गेंद थी, श्रीदामा बोला मुझे वही गेंद चाहिए। भगवान गए छलांग लगा दिए। कालिया दह, काली दह में, तो इस दह में कालिया क्यों रहता था पता है? ये सौभरी हृद था। यहाँ पे गरुड़ जी को सौभरी ऋषि ने श्राप दिया था, मछलियों को खा गए थे तो श्राप दिया था अगर तुम कभी यहाँ आए तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, मर जाओगे। इसलिए गरुड़ जी नहीं जाते थे, और गरुड़ से डर करके काली इस कुंड में छिप गया था। तो गरुड़ से क्यों डरता था पता है?
बिंता के पुत्र गरुड़ जी थे, कद्रु का पुत्र थे सांप लोग सब। कद्रु और बिंता में युद्ध हुआ, बात विवाद। कद्रु ने कहा कि सूर्य के घोड़े काले हैं, बिंता ने कहा नहीं सफेद हैं। सब लिपट गए सांप, तो काले घोड़े दिखने लगे और शर्त ये थी कि एक दूसरे की दासी बनना पड़ेगा अगर जिसकी बात गलत हुई। तो सही बात तो बिंता ने कहा था, लेकिन सर्प लिपट गए तो काला दिखने लगा, तो बेचारी बिंता दासी बनी कद्रु की। तो गरुड़ बहुत दुखी हुए, सब सांपों को खाने लगे। तो सब सांप लोग मीटिंग किए, सभा किए, हाथ जोड़ के बोले महाराज महीने में एक दिन निर्धारित किया गया अमावस पूर्णिमा, किसी दिन कहे कि तुमको जो है जीव दिया जाएगा भक्षण के लिए, तुम सबको मत मारो। तो जब कालिया की बारी आई तो ये स्वयं खा गया, दिया नहीं गरुड़ जी को। गरुड़ जी खूब युद्ध किए, मारने लगे। युद्ध में गरुड़ जी के 2 पंख गिर गए, एक से मोर हो गया और एक से नीलकंठ प्रकट हो गया। ये कथा गर्ग संहिता में लिखी हुई है, पढ़ना है पढ़ लेना। तो डर करके वो कालीदह में आ गया था। कालिया सौभर रिद में आया था, कालिया के रहने के कारण कालीदह नाम पड़ गया, इसलिए यहाँ भाग आया था। रमणक द्वीप में रहता था, गरुड़ यहाँ खाएंगे नहीं। तो उसके विष से यमुना का जल विषाक्त हो गया था, प्रदूषित हो गया था। अब तो महाराज कालिया के रूप में करोड़ों हजारों कितनी फैक्ट्रियां, विषैले धुएं और नालियां कचड़े सब भर रही हैं यमुना जी में। तो महाराज भगवान उसमें गेंद लेने के लिए कूद गए, जिससे यमुना का जल दूषित होने से बच जाए, कल्याण हो, क्योंकि जो पानी पीता था मर जाता था। ठाकुर जी कूद गए कालिया के ऊपर। पहले तो कालिया फुसकार किया है खूब, लेकिन भगवान ने उसके सर पे पैर रखा, कहा उठ कालिया, उठ ही नहीं पाया। फिर हाथ जोड़ के स्तुति करने लगा। भगवान कहे चलो कोई बात नहीं, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारे ऊपर मैं नृत्य करूंगा, तुम्हारे फन के ऊपर मेरे चिन्ह बन जाएंगे, तुम्हें अब गरुड़ नहीं खाएंगे। कालिया ऊपर आया, इधर यशोदानंद सब आ गए थे, बिल्कुल मूर्छित से हो रहे थे। तभी भगवान बंसी वादन करते हुए कालिया के फन के ऊपर प्रकट हो गया। राधा रानी ने कृष्ण से कहा था भगवान से कि हे कन्हैया तू ऐसा नृत्य कर कि संसार में कोई नृत्य न किया हो। तो कन्हैया वैसा ही नृत्य किया, क्योंकि आरे की धार पे, रस्सी की धार पे सभी नृत्य किए, लेकिन सांप पे कोई नृत्य नहीं किया। तो भगवान सुंदर वंशी वादन करते हुए आज कालिया के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। आइए इस झांकी को हृदय में बिठाएं। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, दे पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया, काली दे पे खेलन आयोरी मेरो बारो सो कन्हैया। पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की रे पट गेंद बनाई, काहे की रे पट गेंद बनाई, काहे की रे पट गेंद बनाई। और कैसो बल्ला लायो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया।
बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन बल्ला लायो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, कागज पे खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया, ओ पारो सो कन्हैया मेरो पारो सो कन्हैया, ओ पारो सो कन्हैया मेरो वारो सो कन्हैया, काली दर पे खेलन आयो री मेरो पारो सो कन्हैया, काली दर पे खेलन आयो नी मेरो वारो सो कन्हैया। ओ मारी टोल गेंद गई दह में, मारी चोट गेंद गई दहे, ओ मारी टोल गेंद गई दह में, मारी चोट गेंद चटपट पट ध्वनि पद प्रहट चटपट पट ध्वनि वारि रक्त अरुणारी फन फन नाचि रहे बनवारी फन फन नाचि रहे बनवारी। नमित फनन धब धब ध्वनि उपजत, नमित फनन धब धब ध्वनि उपजत, वेणुनाद प्यारी नाग त्रिया बहु विनय करत है, नाग त्रिया बहु विनय करत है, नैन झरत वारी फन फन नाचि रहे बनवारी फन फन नाचि रहे बनवारी। उपकार करत आई बम 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 उपकार करत बम 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 उपकार करत आई सलिल बीच भारी बम 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 उपकार करत आई सलिल बीच भारी करी करी क्रोध झुकत माधव पर करी करी क्रोध झुकत माधव पर रुदत सकल ब्रज नारी फन फन
बात जब है जो खट खट ध्वनि भारी देवदास शिथिल कालिय अहि देवदास शिथिल कालिय अहि मानी निज हारी फन फन नाची रहे बनवारी फन फन नाची रहे बनवारी फन फन नाच रहे बनवारी फन फन नाच रहे बनवारी नाच रहे बनवारी नाच रहे बनवारी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। जय दिव्य नृत्य किए हैं, वहीं पे रुक भी गए हैं संध्या काल में। फिर काली को रमणक दीप भेज दिए हैं। रात्रि में वहां मुख क्या है अपने आनंद में बंसी नेवाज भरी बिस सो बगरावती है धुन कानन में। अब ही सुधि भूली हो भोली भटू रमी हो सुन मीठी सिताननी में। कुल कानी जो आपन राखा चहो दे रहो अंगुली दो काननी में। कुल की मर्यादा रखना चाहती हो अपने अंगुली डाल लो कान में, नहीं बंसी सुनाई पड़ेगी तो सुध बुध खो दोगी। अब इनकी बांसुरी कोई साधारण थोड़ी थी, हैं? और राधे राधे बोलती थी, दिव्य बंसी बजाते थे तो अद्भुत बंसी ध्वनि करते थे। फिर आगे यज्ञ पत्नियों पर कृपा का प्रसंग है। मथुरा के ब्राह्मण लोग जो थे, उनकी पत्नियां थी, उनकी इच्छा थी भगवान के दर्शन करने की। ब्राह्मण लोग अहंकारी थे, अभिमानी थे। वो लोग भगवान को भगवान जल्दी नहीं मानना चाहते ज्ञान के कारण। भागवत में लिखा है वो लोग भगवान को भगवान नहीं मान रहे थे। ग्वाल बाल को भेजे भगवान के जाओ भोजन ले आओ, तो ब्राह्मणों से मांगे नहीं दे, भाग ग्वाल बालों को कोई नहीं दे। भगवान ने कहा जाओ उनकी स्त्रियों से मांगो, वे दयालु होती हैं, स्त्रियों का स्वभाव है दया करना। अरे आप लोग तो हमारे पे दया करो चिल्लाओ, तो दया करना स्वभाव है, उनसे मांगे हैं तो वे बेचारी थाल सजा करके दी और स्वयं लेकर के आई। कुछ को ब्राह्मणों ने अहंकार का नहीं जाना है वहां ग्वाल बाल के पास, अहीर का छोरा, हम लोग ब्राह्मण रोक लिया है। वो ब्राह्मणियां अपने देह को त्याग दी हैं और भगवान में विलीन हो गई। और ब्राह्मणी कुछ आई हैं, भगवान को भोजन कराई, भगवान ने स्वागत किया, फिर बोले चले जाओ। बोले अब कहाँ जाएंगे, पति लोग हमारा तिरस्कार कर रहे थे, आने नहीं दे रहे थे। भगवान ने कहा जाओ अब वो तिरस्कार नहीं करेंगे। जब गई हैं तो पति लोग उनका स्वागत किए, बोले अपने को धिक्कारे हैं कि धिक्कार है मेरे ज्ञान को, वेदज्ञ को। ये हमसे अच्छी तो ये स्त्रियां हैं, मूर्ख होते हुए भी भगवान की भक्ति तो की। तब उनको ज्ञान हुआ। तो भगवान को देखते हुए भी जानना बहुत मुश्किल है, उनकी कृपा होगी तभी उनको जान सकते हो, नहीं वो सामने होंगे तब भी नहीं जान पाओगे। फिर चीर हरण का प्रसंग है। गोपियां कात्यायनी माँ की पूजा कर रही थी, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गई थी। एक दिन की घटना है, गई यमुना जी में स्नान करने लगी। कुछ विद्वान कहते हैं वस्त्र कुछ पहनी रही होंगी, अर्ध वस्त्र में रही होंगी, क्योंकि बिल्कुल वस्त्रहीन कैसे होके नहाएगा कोई। तो अंग वस्त्र चूंकि कुछ न रहा होगा, दुपट्टा ओढ़नी, इसलिए बोला गया, क्योंकि उसके बिना समझिए कि वस्त्रहीन ही है। जैसे ब्राह्मण बिना अंग वस्त्र के बेकार है, अंग वस्त्र दुपट्टा नहीं डाले हो ना तो बेकार है वस्त्र पहनना। वैसे ही स्त्रियों का लज्जा आभूषण सब घूंघट है, आंचल है, ओढ़नी है, तो ये सब न रखी रही होंगी, स्नान कर रही होंगी। और अधिकतर कथा में प्रचलित यही है कि वस्त्रहीन होके नहा रही थी। जिस भाव से मान रहे हो दोनों सही है। वैसे ये ज्यादा सही लगता है कि गोपियां ऋषि मुनि थे तो वस्त्र पहने रहे होंगे, वो कुछ अलग से आवरण न रहा होगा, दुपट्टा इत्यादि।
ओढ़नी। ठाकुर जी को शिक्षा देनी थी गोपियों को, उन्हें परमहंस स्थिति में पहुंचाना था, क्योंकि ऋषि मुनि थे सब गोपियों। इनको देह का भान न हो, परमहंस बन जाए, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान गए, गोपियों के वस्त्रों को चुरा करके कदम के वृक्ष पे रख दिए। मधुमंगल बड़ा हंसने वाला है, अब गोपियों को सुना रहा है, अरे भाई सखाओ, हाँ भैया मधुमंगल, अरे देखो तो सही आज क्या है गए, क्या है गयो, क्या हो गया मधुमंगल बता। मधुमंगल बोला कि भाई वृंदावन की बड़ी महिमा सुनी थी, आज आंखों से देख लिया। क्या देखा? वृंदावन के वृक्ष कपड़े फलने लगे। तो बहुत अच्छी बात है, कह रहे लेकिन वृक्ष ठीक नहीं। क्या कहे? फलते तो हैं लेकिन सिर्फ स्त्रियों के वस्त्र फले हैं और हम बच्चों के लिए कुछ नहीं फला है, धोती कुर्ता। गोपियों ने सुन लिया, बड़ी परेशान की, वस्त्र लेके चला गया, हम लोग क्या पहनेंगी। तब तक मधुमंगल बोला कि अरे ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही कह रहा हूं। तो क्या बात है? बोले एक धोबी आया है, कपड़े को सुखाने के लिए पेड़ पे डाल दिया है। तो कहाँ है धोबी? मधुमंगल का कहो तो दिखा दूं। और काला कलूटा धोबी पेड़ पे बैठा। गोपियों का ध्यान गया, अरे कन्हैया, बेचारी मांगने लगी वस्त्र को कि हे कन्हैया वस्त्र दे दे, हम सब कैसे जमुना जी में नहा रहे हैं, कार्तिक महीना ठंडी का, वस्त्र दे दे कन्हैया। श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ नोचेदिराज्ञे ब्रुवामि। चारों वर्णों की गोपियां थी, शूद्र वर्ण की, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, चारों वर्ण की गोपियां थी। कैसे? इनकी बातों से लग रहा है क्या, जो सेवक वर्ण की गोपियां थी वो बोल रहे श्याम सुंदर ते दास्य, हे कन्हैया हम तेरी दासी हैं, सेविका हैं, दे दे वस्त्र को। सेवक वर्ण की गोपियां बोल रही हैं, सबकी बात भी अलग अलग। और जो वैश्य वर्ण की गोपी थी वो क्या कह रहे? करवाम तबो। अब व्यापारी को बहुत नम्र होना चाहिए, नहीं उसके दुकान में कौन जाएगा। तो जो वैश्य वर्ण की स्त्रियां थी बड़ी चालाक, वो कहे देगा नहीं, हाथ जोड़ लो काम बन जाएगा। तो हाथ जोड़ ली, कहे कि करवाम तबोदितम, हाथ जोड़ रही, दे देना। और जो ब्राह्मण वर्ण की गोपियां थी स्त्रियां, वो क्या बोल रही? देहि वासांसि धर्मज्ञ। अरे तू धर्म को जानता है, धर्म कर्म ज्यादा करते ब्राह्मण लोग। तो कहे कि धर्म जानता है, दे देना, हम सब क्या पहनेंगे, ऐसे ही जाएंगे घर। और जो क्षत्रिय वर्ण की थी वो तो तेज तर्राक लड़ाकू विमान, दे लाएगी नहीं कपड़े मेरे, नोचेद राज्य ब्रुआ में। अभी राजा शिकायत करती हो तेरी, बड़ा आया वस्त्र लेने वाला। क्षत्रिय थी। कन्हैया ने कहा तेरा राजा खसम लगता है क्या? ब्रज में खसम बोलते हैं पति को। राजा तेरा खसम लगता है, जाओ जाओ जाओ, चली जाओ, तुम्हारे पति भी देख लें कि कैसे गति है, कैसे स्नान कर रहे हो, शर्म नहीं। बेचारी सरवाई की जाएंगे कैसे? कान पकड़ के उठो बैठो तब मिलेगा। बेचारे उठक बैठक लगाए, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ी, सूर्य नारायण को प्रणाम करो, प्रणाम किया, यमुना जी को प्रणाम करो, वरुण देव को प्रणाम करो। तब भगवान ने वस्त्र दिया। गोपियों ने कहा आप किसी वस्त्र की जरूरत नहीं है, शरीर स्वयं वस्त्र है, आत्मा को किसी वस्त्र की जरूरत नहीं, परमहंस हो गई। भगवान ने कहा नहीं, ये मर्यादा है समाज की, इसलिए वस्त्र पहन के ही जाओ। फिर वस्त्र दिए। उसके बाद लीला हो रही है गोवर्धन की। गोवर्धन पूजन करना है ना, सुन रही है कथा क्या? क्या पता, अब भगवान ही मालिक हैं। आज चश्मा भी नहीं लगाई तो अब ये भी नहीं कह सकते चश्मा वालों का पता नहीं लगता। तो चश्मा भी उतार उतार रखा है कि रोज कहते हैं कि चश्मा वाले और घूंघट वालों का पता नहीं चलता कि ये हमें देख रहे हैं कि उधर देख रहे हैं कि सो रहे हैं, कुछ पता नहीं चलता। अब ब्रज में जहाँ भगवान श्री कृष्ण नंदगांव में रह रहे हैं, वहां पे उत्सव की तैयारी हो रही है। खूब फूल माला से यज्ञ मंडप सजाया गया। मैया से कन्हैया ने पूछा है कि ये सब सजावट किस लिए? मैया ने कहा कि बेटा यज्ञ का पूजन करना है, यज्ञ करना है, इंद्र की पूजन करनी है। इंद्र की किस लिए?
कहे इंद्र भगवान का पूजन करने से इंद्रदेव जल वृष्टि करेगा, और हम पूजन नहीं करेंगे तो वृष्टि नहीं करेगा। भगवान ने कहा तो वो कोई देव नहीं है, जब पूजा करो तो कुछ दे दे, पूजा न करो तो नाराज। कहे नहीं बेटा, नाराज हो जाएगा तो फिर अकाल पड़ जाएगा, वर्षा बहुत ज्यादा होगी। भगवान ने कहा फिर उसकी पूजा मत करो, जब वो नाराज हो जाएगा तो काय को पूजा करना, कब खुशी रहे कब नाराज हो जाए। छड़े तुष्टा छड़े रुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े अव्यवस्थित चित्ता नाम प्रसादोपि भयंकर। उसकी पूजा नहीं करना, क्षण भर में रुष्ट हो जाए, क्षण भर में प्रसन्न हो जाए, कब नाराज हो जाए कोई भरोसा है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। इंद्र क्या करेगा, चलो गिरिराज जी की पूजा करो सब लोग। हम लोगों के लिए झरनों के माध्यम से जल भी देता है पीने के लिए, फल भी देता है, गौओं के लिए चरने के लिए घास भी देता है, उसी की पूजा करो। सब लोग सजा धजा के थाल ओल सब चले पूजन सामग्री लेकर के रथ से। पूछे कि भगवान से कि कैसे पूजा होगा, कन्हैया ने कहा कि सुंदर उसका पूजन कर लेना, पुष्प अर्पित कर लेना, आरती उतारना और 56 भोग लगा के खिलाना। मेरा गिरिराज धुआं नहीं सूंघता, 56 भोग चाहिए। कितना बनाई है, 58, 56 ही चाहिए। सोच रही हो अभी तो हम 55 की हैं, 56 कहाँ से आए। गए सब लोग, ये हुआ गंगा जल की शीशी तो घर में ही भूल आए। गंगा जल तो है नहीं, कैसे पूजन करें। कन्हैया ने कहा गंगा जी कहीं बांध के रखी हैं क्या, हाथ जोड़ो सब लोग प्रणाम करो। सब लोग प्रणाम किए, गंगा मैया की स्तुति किए। मानसी गंगा के रूप में गंगा मैया प्रकट हो गई। बोलिए गंगा मैया की जय हो। सुंदर गिरिराज जी का पूजन किया गया, गिरिराज जी को भोग लगाया गया। गिरिराज जी के रूप में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए। उनका सबने दर्शन किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया और 56 भोग सब खाए जा रहे हैं। जल्दी जल्दी सब अंदर। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। सब लोग गिरिराज जी का दर्शन करेंगे बैठ करके, उपद्रव नहीं करेंगे। गिरिराज जी सब भोग को ग्रहण कर लिए। ग्वाल बाल बोले अरे कन्हैया तेरा भूख खड़े देवता सब खा गया, एक भी छोड़ा नहीं है। भगवान ने कहा तुम तो परिक्रमा करो गोवर्धन जी की, फिर प्रणाम करना, सब मिल जाएगा, चिंता मत करो। अब सब लोग गिरिराज जी की परिक्रमा मानसिक करिए और भजन के माध्यम से मानसिक परिक्रमा करिए, गिरिराज जी का ध्यान करिए और हमारे आचार्य जी लोग पूजन कराएंगे गिरिराज जी का। गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे। गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी रे। गोवर्धन गिरिधरन एक मैं तेरी दासी।
गिरिराज जी महाराज की जय। जय हो। सब सुंदर परिक्रमा किए और परिक्रमा करके आए, गिरिराज जी को प्रणाम किए। जितना भोग लगाए थे उससे 100 गुना ज्यादा गिरिराज जी की कृपा से प्रकट हो गया। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। बहुत देर से कान्हा आँखें लगी थी, बहुत देर से कान्हा आँखें लगी थी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। बहुत देर से कान्हा आँखें लगी थी, बहुत देर से कान्हा आँखें लगी थी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी, प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। कन्हैया मेरे तूने बीमार गम की, कन्हैया मेरे तूने बीमार गम की, दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। कोई जग में मेरा नहीं है कन्हैया, कोई जग में मेरा नहीं है कन्हैया, कोई जग में मेरा नहीं है कन्हैया, समंदर में डूब रही मेरी नैया, समंदर में डूब रही मेरी नैया, प्रभु सुनते सुनते, प्रभु सुनते सुनते, खबर लेते लेते, प्रभु सुनते सुनते, खबर लेते लेते, पाते पाते बहुत देर कर दी। पता पाते पाते बहुत देर कर दी। गिरिराज महाराज की जय हो। तेरे मीठे दो बोल सुनने न पाए, तेरे मीठे बोल तो सुनने न पाए, चढ़ाने को दो फूल चुनने न पाए, चढ़ाने को दो फूल मिलने न पाए, तुझसे हृदय से, तुझको हृदय से किया प्रेम काना, तुझसे हृदय से किया प्रेम काना, मगर आते आते बहुत देर कर दी, मगर आते आते बहुत देर कर दी। कन्हैया मेरे तूने बीमार गम की, कन्हैया मेरे तूने
आपकी हैं, हमारे तुम्ही कांत हम आपके हैं। तुम भक्त वत्सल हम पात की हैं। तुम्ही भक्त वत्सल हमी सातवी हैं। तुम भक्त वत्सल हम पात की हैं। तुम्ही भक्त वत्सल हमी पात की हैं। हमें पाप का ही, हमें पाप का ही सजाए मिला है। हमें पाप का ही सजाए मिला है। बताते बताते बहुत देर कर दी। बताते बताते बहुत देर कर दी। कन्हैया मेरे तूने बीमार तुम की। कन्हैया मेरे तुमने बीमार तुम की। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। दवा लाते लाते बहुत देर कर दी। बहुत देर से कान्हा आंखें लगी थी। बहुत देर से कान्हा आगे लगी थी। आते आते बहुत देर कर दी। प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। प्रभु आते आते बहुत देर कर दी। बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। सुंदर सांवरे सरकार विराजमान है। उनकी झांकी का दर्शन बैठ करके आराम से करें अपने जगह से। बस इनका पूजन हो जाए, फिर उसके बाद आप लोग आरती करेंगे। चिंता करने की बात नहीं, छुट्टी मिल जाएगी। मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे, तेरे नैना कजरारे कारे कारे। मेरे सांवरे सलोने कारे प्यारे, तेरे नैना कजरारे कजरारे। अब मुझे शरण
चले मुझे अब भक्ति से भर देना भर देना ओ मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे तेरे नैना कजरारे कारे कारे ओ अब मुझे शरण में ले लेना मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे तेरे नैना कजरारे कारे कारे अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब घूमर धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन चलो रे गोवर्धन गोवर्धन राधे राधे बोल के लेके परिक्रमा डोल के अर्पण करके तन मन धन चलो चले घर गोवर्धन अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो सब गोवर्धन जब माना तुझको अपना क्यों आते नहीं हमें मुरारी। ओ जब माना तुमको अपना क्यों आते नहीं मैं मुरारी यह पागल कांत भटकता जग जंजाल में गिरधारी। ये पागल कांत भटकता जग जंजाल में गिरधारी आके गले से लगा प्रेम हीर में जगा। आके गले से लगा प्रेम हीर में जगा। तुझे अब जाने फिर क्या देना क्या देना मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे राधे तेरे नैना कजरारे कर कारे अब मुझे शरण में ले लेना ले लेना मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे मेरे नैना कजरारे कजरारे अब हृदय तेज में खोलना। देना मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे तेरे नैना कजरारे कारे कारे मुझे सलोने प्यारे प्यारे तेरे नैना कजरारे कारे कारे मेरे सांवरे सलोने प्यारे प्यारे तेरे नैना कजरारे कारे कारे बोले गिरिराज जी महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बस आज की कथा को यहीं पे प्रणाम करते हैं। कल आप लोग कंसबद्ध और रुक्मिणी मंगल रास प्रसंग ये सब का कथा
का सबल लाभ प्राप्त करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अब आप सभी लोग गिरिराज जी की आरती करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ॐ ज्वालामालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाकृतपुष्पाणिं समर्पयामि। चन्द्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायत श्रोत्रान्द्वाविष प्राणसमुखादग्निरजायत। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। अपनो जन्म सुफल कर लीजय। श्री यशोदा को परम दुलारो बाबा की अखियन को तारो। गोपिन के प्राणन को प्यारो। इन पे प्राण न्यौछावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की जय। बलदाऊ को छोटो भैया। बलदाऊ को छोटो भैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। कनुआ कही कही बोलत मैया। परम मुदित